हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 24 से लेकर के 25 श्लोक को देखेंगे। आज भगवान ने चाहा तो ये अध्याय पूरा हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि परीक्षित महाराज जी ने प्रश्न किए थे, फिर से प्रश्न किए थे और सुखदेव गोस्वामी जी से सुखदेव स्वामी उत्तर नहीं दिए हैं। उत्तर देने के लिए प्रस्तुत होने के लिए मंगलाचरण किए थे, भगवान के गुणों का वर्णन किए, भगवान का स्मरण किए। अब 2 श्लोकों में व्यासदेव जी का स्मरण कर रहे हैं। 2 श्लोक ने इस 2 श्लोक से अपने गुरु व्यासदेव जी का स्मरण कर रहे हैं। मंगलाचरण में गुरु और देवता का स्मरण किया जाता है। और मंगलाचरण किस लिए होता है? प्रत्युह की निवृत्ति के लिए। प्रत्युह मतलब अनिष्ट, बाधा की निवृत्ति के लिए होता है। तो आप कहेंगे भागवतम बोलने में बाधा क्यों आएगी? भागवत बोलने में ही बाधा आएगी। क्यों? ये तो बड़ा अच्छा काम है। हाँ, ये सबसे अच्छा काम है, इसीलिए बाधा आएगी। क्यों? क्योंकि इसको सुनने पढ़ने वाला व्यक्ति भगवान का पार्षद बन जाएगा। वो दोबारा अब नहीं मरेगा, वो यहां दोबारा जन्म नहीं लेगा। तो जेलर को भी दिक्कत होगी और मतलब आएंगी, परेशानी आ सकती है। जब व्यासदेव जो भगवान के अवतार हैं वो भगवान का स्मरण करके भागवत बोल रहे हैं, सत्यम परम धीमहि, ये समझते कि बहुत सारी प्रत्युह आ सकते हैं। तो हमारा कहना है क्या स्वयं सुखदेव गोस्वामी जी, उनको क्या हो सकता था, लेकिन आप समझ रहे हैं कि बहुत सारी परेशानी हो सकती है। समझ में नहीं आए, ठीक से नहीं बोले, श्रोता को समझ में नहीं आया, श्रोता सो जाए, या बहुत सारी चीजें प्रत्युह की निवृत्ति के लिए। तो अब वह गुरु कृष्ण का स्मरण कर चुके हैं, अब श्रील गुरुदेव यानी व्यासदेव जी का स्मरण कर रहे हैं। तो बोलते हैं, नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे। पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम्। पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम्। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे। पपुर्ज्ञानम् अयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम्। पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम्। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे। पपुर्ज्ञानम् अयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम्। पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम्। आज हम 2 श्लोक करेंगे, थोड़ा पारायण कम करेंगे। ओके, मैं साक्षात वासुदेव के अवतार उन श्रील व्यासदेव को सादर नमस्कार करता हूँ जिन्होंने वैदिक शास्त्रों का संकलन किया। शुद्ध भक्तगण भगवान के कमल सदृश मुख से टपकते हुए अमृत की समान उपमा, अमृत के समान दिव्य ज्ञान का पान करते हैं। प्रभुपाद जी ब्रिलियंट हैं ही, लेकिन हम प्रमाणित कर रहे हैं। ये जो लाइन है इसको आप जब पढ़ रहे हैं, शुद्ध भक्तगण भगवान के कमल सदृश मुख से टपकते हुए अमृतोपमम दिव्य ज्ञान का पान करते हैं, तो किसके ऊपर घटित मान रहे हैं? दोनों पे ले सकते हैं, वासुदेव यानी भगवान श्री कृष्ण पे और वासुदेव जी के अवतार व्यासदेव जी पे। एक ही साथ प्रभुपाद जी ने टीकाओं के दोनों अर्थ को अपने अनुवाद में एक ही लाइन में समाविष्ट कर दिया। मैं पहले भ्रमित हो गया कि क्या बात कर रहे हैं। इस अनुवाद को देख करके लग रहा है कि पहली लाइन बोल रही है मैं व्यासदेव जी को नमस्कार कर रहा हूं, और दूसरी लाइन बोल रही है मैं भगवान वासुदेव को नमस्कार कर रहा हूं, या उनको उन पे घटित हो रहा है। यही सुनाई पड़ रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पहला अर्थ लेना पड़ेगा कि व्यासदेव जी का मैं गुरुदेव व्यासदेव जी को नमस्कार कर रहा हूं जो भगवान वासुदेव के अवतार हैं, और उनके मुख से भागवत जो प्रकट हुई उसको भक्त लोग पीते हैं। उनके यानी व्यासदेव जी के कमल सदृश मुख से श्रीमद् भागवतम प्रकट हुई, उसको उनके शिष्य पीते हैं। ठीक है। और दूसरा अर्थ जो आप लोग अगर पढ़ के तो खैर नहीं आए होंगे, आप पता नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लेकिन नहीं पढ़े होंगे, तो ये श्लोक भगवान वासुदेव भगवान श्री कृष्ण पे भी घटित होगा
उनके चरण मुख कमल का आस्वादन कर कर गोपियां दिव्य ज्ञान से युक्त हो गईं। ये जो सेकंड लाइन है ये दोनों पे घटित हो जाएगी ना। शुद्ध भक्त गण गोपियां भगवान श्री कृष्ण के कमल सदृश मुख से टपकते हुए अमृतपम दिव्य ज्ञान का पान करती हैं। तो अगर वो अर्थ लिया जाएगा तो भगवान वासुदेव कृष्ण होगा। अभी घबराई मत। अब देखिए जो पढ़ के आते हैं उनके लिए कठिनाई नहीं होगी, लेकिन जो नहीं पढ़ के आए उनके लिए हम कठिनाई को सॉल्व करेंगे। अभी आप एक अर्थ लीजिएगा। अन्वय लिया गया है व्यासदेव जी को समझाते हुए। व्यासदेव जी को नमस्कार हो रहा है, ये अर्थ सीधा अर्थ है, सीधा अर्थ मतलब यथाश्रुत अर्थ है, सीधा अर्थ है, और उसको हम ग्रहण करेंगे। बाद में टीका के अर्थ को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। यत जिनके ज्ञानमय मुखाम्बरुह कमल सदृश मुख के आसम यानी अमृत को। अब ये काफी इंटरेस्टिंग बात है, कमल और ज्ञान में देख रहे हैं उपमा कितनी सुंदर दी जा रही है। कमल खिलता है तो आप देखेंगे कि सुख का अनुभूति कराता है। कमल की माला कभी किसी को प्रसाद में मिली हो तो वह अनुभव करेगा कि कमल की माला बड़ी ठंडी होती है। मैं समझता हूँ ठंडक में मिलती भी नहीं है, गर्मी में ही प्राय चढ़ा जाती है। तो आचार्य ने समझाया है कि भाई ये उनके मुख से जो अमृत निकल रहा है उसको आप आसव क्यों कह रहे हैं? तो कह रहे हैं तीनों तापों का निवारण करने वाला है, इसलिए आसव कह रहे हैं। कर्णामृत कानों को बहुत अच्छा लगने वाला। अभी तक आप प्रथम स्कंद में कितने सुंदर सुंदर श्लोक सुनते आए हैं कि नहीं? एक श्लोक हम जैसे व्यासदेव जी सुनते हैं, जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। अर्थ क्या है? अर्थ के लिए नहीं, खाली सुनने के लिए बोल रहा हूं। सुनने के लिए गाने में अच्छा नहीं लग रहा है। अर्थ समझेंगे तो आगे की बात है। मैं खाली कर्णामृत की दृष्टि से बोला, कान के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, और फिर जब इसका अर्थ समझते हैं तो फिर तो कहना ही क्या। भागवत के एक श्लोक को आप देखिए ना किस प्रकार से सुंदर अर्थ वाला है। तो उनके मुख अम्बुरुह का अर्थ हुआ, अम्बु मतलब जल, तो जल में कौन होता है? क्रोकोडाइल। नहीं, कमल। तो मुख कमल की बात कर रहे हैं। मुख कमल सदृश उनका जो, सॉरी क्या भूल गया, हाँ, कमल सदृश जो उनका मुख है उससे प्रकट होने वाले आसव को, अमृत को है सौम्य भक्तगण। अब आप लोग सुने होंगे जो अब तक प्रथम सुनते आए हैं कि प्रथम स्कंद में कई बार सूत गोस्वामी को सौम्य कहा गया है। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में कहा गया है सौम्य का, सभ्य था, सभ्य सौम्य, इस प्रकार से बोला गया है। यह देखेंगे भी आप कि जो लोग भजन करते हैं उनके मुख में एक विशेष प्रकार की सौम्यता आ जाती है, क्योंकि मन सात्विक विचारों से, शुद्ध विचारों से अभिभूत तो कह सकता है, या परिपूरित रहता है, भरा रहता है, भगवान की भावना से भरा रहता है। तो इस कारण से चेहरा भी सौम्य हो जाता है। आप देखिएगा जो लोग मार काट करते हैं उनका चेहरा बड़ा खतरनाक सा रहता है। ये तो मैं खाली देखने के बारे में, मतलब देखने में भी भक्त लोग बड़े सौम्य सुंदर प्यारे से लगते हैं। ये तो खुश होता हम लोग देख देख करके, वाह कितने प्यारे लग रहे हैं सब लोग, तिलक लगा के एकदम गुड बॉय की तरह भागवतम सुनने आते हैं। वेरी नाइस। डिवोटीज एक्चुअली चेहरा लोगों का चेंज हो जाता है भागवतम सुनने से। मैं अच्छा एग्जाम्पल नहीं हूँ, बट देयर आर डिवोटीज वो लोग डिफरेंट, तो आसव हम समझ रहे हैं, आसव मतलब अमृत। आसव शब्द अपने प्रथम स्कंद में कहाँ सुना था? आपयति गोविंद पाद पद्मासवम मधु। श्लोक ढूंढ लो, बहुत सुंदर श्लोक था कि भाई ये धूम्रताम, इस यज्ञ से, धुएं से हमारी दाढ़ी काली हुई, हमारा मुख काला हुआ और हमारे मन भी काले हो गए, शौनक ऋषि ने बोला था। तो और इस यज्ञ का क्या रिजल्ट निकलेगा नहीं निकलेगा सब बहुत डाउटफुल है। लेकिन हे सूत गोस्वामी आप कितने सुंदर हो। आप अयति गोविंद, आप पिला रहे हैं
बैठी 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 इधर बैठी, हाँ ग्लास खोलिए, हाँ, लीजिए। उड़ेल उड़ेल करके पिला रहे हैं पाद पद्मासवम मधु, भगवान श्री कृष्ण गोविंद के चरणों से निकलने वाले आसव अमृत को। कर्मण्यस्मिन् अनाश्वासे धूम धूम्रात्मनां भवान आपयति गोविंद पाद पद्मासवम मधु। प्रथम स्कंद 18वां अध्याय 12वां श्लोक। कर्मण्य अस्मिन अनाश्वासे, इन कर्मों में, ये जो हम कर रहे हैं, शौनक ऋषि कहते हैं स्वाहा हाहा कर रहे हैं, इसमें अनाश्वासे कोई भरोसा नहीं कि रिजल्ट मिले। क्या रिजल्ट मिल रहा है? धुआं निकल रहा है और हमारा चेहरा काला हो रहा है। हो सकता हो कि आंसू पूंछ पूंछ करके बोल रहे हो, कठिनाई आ रही है। धूम्र धूम्रात्मा नाम मन, हमारा जो आत्मन, आत्मा का मतलब शरीर यानी मुख, और आत्मा का अर्थ मन भी धूमिल हो रहा है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप इतने कृपालु हो कि आप यति गोविंद पाद पद्मा सवम मधु, आप इतने कृपालु हो, दयालु हो कि हमें गोविंद जो इंद्रियों को वैसे संतुष्ट करने वाले हैं, उनके चरण कमलों से निकलने वाले मधु को पिलाए, अर्थात कथा दे रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि आसव, कथा को ही आसव कहा गया है। तो उसी प्रकार से सूत गोस्वामी जी बोल रहे थे और उनको कानों में अमृत जैसा लग रहा था। और ऐसे ही यहाँ बोल रहे हैं कि व्यासदेव जी को कथा बोलते हैं और उसको सौम्य लोग, उनके भक्तगण, उनके शिष्य, टीका में बताया गया है ये वैशंपायन आदि शिष्य, शुकदेव गोस्वामी स्वयं, इन सब ने पपुहु, पपुहु मतलब पान करते हैं। कई बार कथा को पीने के लिए कहा गया है। तव विक्रीडितम कृष्णा नृणाम परम मंगलम कर्ण पीयूषमास्वाद्य त्यजन्ति अन्न स्पृहाम जनः। हे कृष्ण, आपकी हित, आपकी जो लीला है वो अद्भुत है, उनको सुनता है, सुनता नहीं, कर्ण पीयूष, फिर वही बोला गया, कानों के द्वारा इस अमृत को आस्वाद्य, चखता है, एज इफ ये दोनों कानों के इधर से एक दो जीभें निकल गई। टेस्ट 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 टेस्ट, इज इट नॉट? कर्ण पीयूष आस्वाद्य, आस्वाद्य का मतलब टेस्टिंग होता है कि नहीं, तो कानों के द्वारा टेस्ट कर रहा है कि नहीं, कुछ कमी आ रही है, एक कान से कम सुन रहा हो नहीं, दोनों तरफ से जीभें निकली हुई हैं, मानो कि दोनों कानों से जीभ हो और वो निकल निकल के उसको आस्वादन कर रही हो। तो कहते तजंती अन्य स्प्रियाम जन, सारे इच्छाओं को, अन्य स्प्रिया को छोड़ देता है, मुक्ति की इच्छा भी छोड़ देता है, लेकिन भगवान की कथा सुनने को नहीं छोड़ पाता। यही आपने सुना था प्रथम स्कंद में, याद आ रहा होगा कि सत्संगात मुक्त दुःसंगो, जो व्यक्ति भक्तों के संग से और दुसंग से निवृत्त हो गया है, पत्नी बच्चों की आसक्ति से निवृत्त हो गया है, तो वो भगवान की कथा को भी नहीं छोड़ पाता। तो जो कृष्ण के संग वो खाए हैं, सोए हैं, उनके विरह को कौन सहन कर सकता है? तो कथा में आसक्ति है, तो हम खाली बोल रहे थे आसव का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की कथा, जो श्रील व्यासदेव जी के द्वारा मुख से, उनके कमल सदृश मुख से प्रकट होती है और तीनों तापों का निवारण करने वाली, तीनों तापों का निवारण करने वाली कथा है। ये क्या प्रमाण है? 1.1.2 गाया जाए थोड़ा सा। धर्मा प्रोजित कैटवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरोध्यतेऽत्र कृतभिः श्रुश्रुश्रुभिस्तत्क्षणात्। तो श्लोक मैंने क्यों कोट किया? तापत्रय अनुमूलनम, कथा के द्वारा तीनों तापों का उन्मूलन होता है। फिर आसव के लिए क्या होगा? निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। देखा, याद करने से कितना फायदा होता है। तो हम खाली यही बोल रहे हैं, आसव वहां भी बोला गया है कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम, निगम अर्थात वेद, तो वेदों के पेड़ से ये पका हुआ फल है। तो पका हुआ फल का मतलब क्या हुआ? ये ऊपर से नीचे गिर करके फट नहीं गया है, ऐसे करके। जैसे मान लीजिए ये मैंगो, ये है नहीं मैंगो, आज फला आ रहा है, लेकिन मान लो मैं भगवान, मैं नारायण, अब आप ब्रह्मा जी बन जाओ, मतलब ब्रह्मा ये लो ये फल, हाँ मैं ले ली, अब आप नारद जी बन जाओ, उधर दीजिए इतने कोई आग्रह ही नहीं लेने का। अरे हाँ गुरुदेव लीजिए लीजिए, हाँ दो दो, ये आज करने वाले हैं। मैंने ये भागवत का, उप्स सॉरी ड्रामा कर लेते हैं, मैंने ये भागवत का ज्ञान ये मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। तो हे ब्रह्मा, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के ये ज्ञान तुमको दे रहा हूँ। अब आप पूछिए कुछ, पापा क्या आप सृष्टि करता? नहीं, आप नहीं भी पूछेंगे तो पापा आप बेटे को दीजिए, नारद जी को दीजिए, हाँ ऐसे लीजिए, बहुत अच्छे से लिया आपने।
अरे वापस नहीं देना, बाप सिखा रहे हो उसके बाद तो आप समझ गए, ये माउस माउस नहीं बांट रहे हम जस्ट आप इस पर धारणा कीजिए कि हम आम बांट रहे हैं, पका हुआ फल। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? इसमें एक छिलका है और इसके अंदर भी कोई रस नहीं है। तो अब कह रहे हैं अच्छा फल कह रहे हैं तो उसमें कुछ हे अंश होगा। तो कह रहे हैं नहीं, निगम कल्पतोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। देखो फिर सुखाद यानी सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला हुआ ही अमृत है। फिर आज सब अमृत बोल रहे हैं इसको शब्द को। और क्या कह रहे हैं? पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत के रस को पियो। तो रस क्यों कह रहे हैं? अभी आपने फल कहा तो फल इसलिए कहा कि इंटैक्ट है, जैसा था उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और रस मतलब इसमें कोई हे वस्तु नहीं, कोई छिलका नहीं, गूदा नहीं है। ये कैसा फल है? लीजिए और गप से खा लीजिए। कभी कभी ऐसा करते हैं कि माता जी लोग छिलका निकाल देते हैं ऊपर का और अंदर का बीजा भी निकाल देते हैं आम का, और खाली वो जो उसका फ्लैश वाला पार्ट होता है वो काट काट के देते हैं। तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा फल इस जगत में कुछ होता नहीं कि गूदा हो ही नहीं, छिलका हो ही नहीं। तो वैसे वो व्यासदेव जी कर दिए हैं। इसमें जितना भी क्या कहते हैं उसको कर्म कांड ज्ञान कांड का सब निकाल निकाल के फेंक दिए हैं। सब बस केवल भगवान की भक्ति के बारे में बात हो रही। तो ये बात हुई। अब एक भक्त बोले अमरूद, लेकिन अमरूद का बीज पथरी करता है, लेकिन ये ना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भाई नहीं कोई एग्जाम्पल, बस सब समन्वय कर लीजिए जैसे भी हो सकता है। तो वहां पे भी इसको रस बोला गया है। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ पिबत भागवतम रसमा। कौन भागवतम दिए? व्यासदेव जी दिए। पिबत भागवतम रसमालयम, कब तक पीना है? रसमालय का मतलब रस का आलय ये नहीं कह रहे हैं। पिबत भागवतम रसम, इस रस को पियो। कब तक पियो? आलय, आलय मतलब मुक्ति के बाद भी पियो। दूसरा क्या अर्थ है कि भाई अब जब तक बेहोश ना होने लग जाओ तब तक पियो। तो प्रभु जी बेहोश हो जाएंगे तब तक सुनेंगे कैसे? तो जब होश आए तो फिर सुनो, उसके बाद फिर बेहोश हो जाओ। तो जब तक ये स्थिति ना आने लगे तब तक करिए। तो हम खाली आसव पे बोल रहे थे, ये आसव, लेकिन ग्रहण कौन करता है? सौम्य, जो अच्छे भक्त हैं, अच्छे लोग भक्त हैं, जिनका भगवान के से प्रेम है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, वह इसको पपहु पान करते हैं। तो ये व्यासदेव जी पे घटित होगा। तस्मै, उन वेद से, वैदिक ग्रंथों के संकलन करता। ये तो आप समझते ही हैं, प्रथम स्कंद में सारे वेद पहले भगवान से प्रकट हुए और सारे वेदों को श्रील व्यासदेव जी ने लिपिबद्ध किया है। और उसके बाद अंत में वेदांत सूत्र और उसके बाद अंत में भागवतम रखी गई। भगवते वासुदेवाय, भगवान वासुदेव के अवतार श्री वासुदेव को नमः, मेरा नमस्कार हो। स्पष्ट है? नमः तस्मै भगवते वासुदेवाय वेद से, उन वेद आदि शास्त्रों के संकलन करता भगवान वासुदेव के अवतार श्रील व्यासदेव जी को मेरा नमस्कार है। क्यों नमस्कार करते हैं? क्या गुण है? तो कहते हैं पपुर ज्ञानम अयम सौम्या यन्मुखाम्बु रहासम। पीते हैं, क्या पीते हैं? कौन लोग पीते हैं? सौम्या, उनके शिष्य भक्तगण। क्या पीते हैं? यत मुखाम्बुर उहासवम, उनके कमल सदृश मुख से जो आसव निकलता है, ज्ञानमय आसव निकलता है, या ज्ञानमय कमल सदृश मुख से जो आसव निकलता है, वो आसव भी ज्ञानमय है। भागवतम सुनने से अच्छी, सुनने में तो अच्छी लगती है कि ज्ञान नहीं होता है, शोक नहीं नष्ट होता है। तो ऐसा बोलते ना, आप बोल नहीं रहे हैं, आपके मुख से ज्ञान प्रकट हो रहा है, ऐसा बोला जाता है कि नहीं? तो ऐसा समझिए कि ये अच्छा एग्जाम्पल है। कमल चुप था, ऐसा खिला हुआ था, सॉरी बंद था, और फिर खुला। अगर मान लीजिए कमल को ऐसे देख रहे हैं तो कमल चुप था और फिर खुल गया। तो जैसे ही कमल खिला, किसका खिला? व्यासदेव जी का। तो उनके मुख से वेद का वचन निकला या श्रीमद् भागवतम प्रकट हुई है, तो उसके द्वारा वह सभी जीवों के तापों का निवारण कर रहे हैं। आप लोग सब लोग समझते होंगे दिन भर कुछ ना कुछ तो किचकिच रहती है, दुखी रहता है व्यक्ति, लेकिन श्रीमद् भागवतम की कथा में, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, बैठ जाते तो कम से कम उस समय तो प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाती है। कितना प्रबल ग्रंथ है कि सुनने की इच्छा से ही भगवान आ जाते हैं। अब हम लोग आगे सुनते हैं। श्लोक तो समझ में आ गया होगा।
श्रीधरी। नमः इत्यादि श्लोक के द्वारा वे व्यासदेव जी को नमस्कार करते हैं। सौम्य शब्द से यहाँ पर भक्तों को कहा गया है। यन मुखाम्बुर हासवम का विग्रह है, जिनका मुख रूपी कमल में विद्यमान पराग रूपी आसव, उसका पान भक्तों ने किया। तो स्पष्ट है वो बोल रहे हैं और भगवान की वाणी है, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, कथा कह रहे हैं, तो उससे लोगों को सुख प्राप्त हो रहा है, उनके शिष्यों को सुख प्राप्त हो रहा है। सारा दर्शनी। अब ये एक अर्थ थोड़ा सा अलग लेंगे। वे अपने गुरु श्रील व्यासदेव को नमस्कार करते हैं। एक श्लोक में नमस्कार कर रहे हैं, अगले श्लोक में कहेंगे मैं आपको वही बात बताऊंगा, तो एक ही श्लोक में नमस्कार कर रहे हैं। वे अपने गुरु श्रील व्यासदेव जी को नमस्कार करते हैं, जो वासुदेव अर्थात वासुदेव के अवतार हैं, जो वेद से अर्थात शास्त्र करता है, शास्त्र लिखने वाले हैं, जिनके ज्ञान पूरित मुख कमल के मकरंद का भक्त जन पान करते हैं। इस समझ में आ रहा है? इसकी व्याख्या तक होगी, कॉमन है, आगे देखिए। अथवा वासुदेव अर्थात कृष्ण तथा सौम्या अर्थात कृष्ण कांता अर्थात भगवान की प्रेयसी गोपियां। सौम्या और प्रभुपाद जी आप जरा देखिएगा, शब्दार्थ देखेंगे तो कह रहे हैं सौम्य अर्थात भक्तगण कौमा विशेष रूप से भगवान कृष्ण की प्रेमिकाएं। तो देखिए दोनों अर्थ प्रभुपाद जी लेकर के चल रहे हैं। अगर आप शब्दार्थ देखेंगे, अन्वय में हम दोनों चीज एक साथ नहीं सेट कर सकते, एक अर्थ लिया है, अन्वय बहुत तरह से हो सकता है। कुछ मैं समझा पा रहा हूं, आप ये दिखा रहे हैं यहां पे शब्दार्थ। सौम्या में क्या लिखा हुआ है? भक्तगण कौमा विशेष रूप से भगवान कृष्ण की प्रेमिकाएं। ठीक है। तो प्रभात बहुत सोच समझ करके तात्पर्य लिख रहे हैं। तो सौम्य अर्थात कृष्ण कांता अर्थात भगवान कृष्ण की प्रेयसी गोपियां। वह है मकरंद कैसा है? मकरंद मतलब वही अमृत कैसा है? तो कहते हैं ज्ञानमयम, अर्थात भगवान के कमल सदृश मुख के अमृत का पान करने से गोपियां अत्यंत विलक्षण नृत्य कला, वाद्य, गीत, अलंकार, रस, निपुणता आदि के ज्ञान को प्राप्त कर गईं। यद्यपि वे इसके विषय में हम भी नहीं होता है, गलत हो गया, हम भी छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं ये गलत नहीं हुआ ये है कि हमारे सॉफ्टवेयर ने कुछ मिस्टेक कर दिया। मैं सही से पढ़ के बताऊंगा, बाद में ठीक कर दूंगा। यद्यपि वे इसके विषय में कुछ नहीं जानती थी, हम भी उनका अनुगमन करके उस ज्ञान को प्राप्त कर देंगे, यह रहस्य है। दिस इज टू मच, आई विल किल। हरे कृष्ण। समझ गए? थोड़ा आप समझ लीजिएगा, बाद में हम उसको ठीक करेंगे। पता नहीं क्या इस सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज अनरिलायबल। समझ गए ना? अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। भगवान, देखिए थोड़ा सा ठंडे दिमाग सोचना चाहिए। भगवान चिद घण है, उनका कोई भी अंग कोई भी कार्य कर सकता है। तो उनके मुख को देख करके, उनका चुम्बन आदि जो भी करके, संपर्क करके, गोपियां कोई काम भाव से पूरी तो नहीं है, उनको सब कुछ समझ में आ गया कि कैसे नाचना है, कैसे गाना है, क्या और नृत्य कला करना है। और इसको अब आप लोग अच्छे से समझते हो। जो हम लोग अर्जुन के बारे में पूछ रहे थे भीष्म देव की प्रार्थनाओं में, वहाँ पे एक श्लोक है, मैं भूल रहा हूँ, जिसमें हमें उसका अर्थ याद आ रहा है। वहाँ बताया गया है कि अर्जुन को उनके प्रेम के कारण भगवान ने युद्ध कला जितना चाहिए उतना आवश्यक को दे दी, भर दी, लेकिन अपने समान नहीं दिया। अब मैं इसको यहाँ पे पूरी व्याख्या नहीं कर पाऊंगा, वहाँ पढ़ा चुके हैं। भगवान ने, अर्जुन के प्रेमी हैं, ललित विलात, हाँ, ललित विलास वल हासम, दिखाइए श्लोक है, बहुत सुंदर है, दिखाइए। मैं सोच रहा था कौन सा श्लोक है ये। ललित गति विलास वल गुहासा प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृत्यवत्य उदय उन्मदांध प्रकृतिमगन केल यस्य गोपवध्व। ऐसे नहीं, ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवत्य उन्मदांधा प्रकृतिमगन किल यस्य गोपवध्व। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि भगवान श्री कृष्ण, हम लोग टीका में पढ़ चुके हैं, भगवान श्री कृष्ण, यह श्लोक नंबर अगर देखना चाहते हैं 1.9.40।
तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध कौशल प्रदान किया, लेकिन अब अपना पूरा सामर्थ्य अर्जुन को नहीं दे दिया। लेकिन गोपियों का भगवान का इस प्रकार का संपर्क प्राप्त करते ही उनको सारा ज्ञान हो गया कि कैसे गाना है, कैसे नाचना है, कैसे वाद्य यंत्र बजाना है। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। कुछ लोग मृदंग सीखने का अभ्यास कर रहे हैं, मृदंग बहुत अच्छी बात है। विशाखा बजाए मृदंग, विशाखा देवी मृदंग बजाती हैं भगवान श्री कृष्ण की रासलीला में, वही सब यहाँ सीखने को मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं काफी मेहनत लग रही है। ट्यूशन पढ़ाने के बाद ये गधा सीख नहीं रहा। ठीक है, बुरा नहीं मानिएगा प्लीज, थोड़ा मजाक कर। लेकिन यहां भगवान के मुख का संपर्क प्राप्त करते ही उनको आ गया कि कैसे मृदंग बजाना है, कैसे गाना है। ये है, यद्यपि उनकी ट्रेनिंग नहीं थी। दिस इज अमेजिंग ना। तो भगवान का मुख कैसा हो गया? ज्ञानमय। उसके संपर्क से ही सारा ज्ञान प्रकट हो गया। देखिए, इसमें आश्चर्य बिल्कुल नहीं कीजिएगा। चौथा स्कंद में आप जानते हैं 5 साल का बच्चा, वो छोटा गलत गाइडेंस में आ गया होगा। नारद जी के गाइडेंस में आ गया और इधर पापा का राज्य छोड़ करके इधर आ गया वृंदावन में। और वह भगवान का दर्शन किए और भगवान की, वो भगवान सामने थे और भगवान को कुछ प्रार्थना करना चाहते, स्तुति करना चाहते, तो भगवान ने अपना, जस्ट इमेजिन कीजिए कि शंख है, ये देख रहे हैं सब लोग, शंख है, शंख को ऐसे टच कराया और धारा प्रवाह अद्भुत अद्भुत बातें वह बोलने लगे, भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। तो भगवान का सब कुछ, कोई भी अंगान यस सकलेंद्रिय वृत्ति मानती, कुछ भी, कुछ से जिससे वो जो कराना चाहे वो करा सकते हैं। उनकी संकल्प शक्ति इतनी अद्भुत है। और अपने बेटे को तेन ब्रह्म हृदय आदि कविये मह्यंती सूर्य, हृदय में ही ब्रह्मा जी को ज्ञान दे दिए। बांसुरी बजा करके दीक्षित करती। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपके गुरु जी, मतलब किसी गुरु जी बांसुरी बजा के, हाँ तुम्हारी दीक्षा हो गई। व्हाट, ये कैसी बांसुरी है? लेकिन आप जानते हैं भगवान आदि गुरु श्री कृष्ण वो बांसुरी बजाए गोलोक में, और वो जो शब्द था वो गायत्री रूप में प्रकट होकर के बेटे को दीक्षा दे दिया। और 8 कान में ऐसे को प्रवेश करके तो जूम करके हम सुना ना, प्रचोदिता ये न पुरा सरस्वती इत्यादि। ये बहुत अद्भुत बात है भगवान की। अच्छा, अब आप लोग और नहीं समझ रहे होंगे तो महाराज की बात हमको बहुत अच्छे से याद आ रही है। महाराज बता रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज की भाव भक्ति का वर्णन क्या है। भाव भक्ति मतलब शुद्ध सत्व विषेत आत्मा, शुद्ध सत्व की वृत्ति है। तो उसमें कौन सी तीनों शक्तियां आ गई? संवित, ह्लादिनी और संधिनी। तो संवित शक्ति का क्या मतलब होता है? जिससे भगवान स्वयं को जानते हैं और दूसरे को जनवाते हैं, तो जिसकी भक्ति बढ़ जाती है। भाव भक्ति को प्राप्त है, तो उसको अब बाह्य रूप से ज्ञान ना भी हो। गोपियों की डिग्री क्या थी? गोबर छाप गोबर छाप थापती थी, जो भी कह लीजिए, कोई डिग्री नहीं थी। लेकिन अब भगवान के प्रति अत्यंत प्रेम था। भाव भक्ति तो शुरुआत वहां से, उसके महाभाव और क्या उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो उनको सहज रूप से भगवान का सारा ज्ञान प्रकट हो गया। इज इट ओके? तो आप समझ पा रहे हैं दूसरा अर्थ कि भगवान श्री कृष्ण, सौम्य का अर्थ क्या हुआ? यानी कि अब संस्कृत देखिए, नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेद से, मैं उन भगवान वासुदेव को नमस्कार करता हूं जो शास्त्र करता है। मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण शास्त्र करता है ना? चैतन्य चरितामृत का श्लोक क्या कोट करते हैं हम लोग? माया मुग्ध जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीव कृपा कैले कृष्ण वेद पुराण। और भगवान भगवद गीता में भी इस बात को बोलते हैं, वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। समझ में आ रहा है? तो यानी कि भगवान ही स्वयं शास्त्र की रचना करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण शास्त्र की रचना करते हैं। मैं उन भगवान श्री कृष्ण वासुदेव को नमस्कार करता हूं। वो कैसे हैं? पपुर ज्ञानमयम सौम्य, उनके ज्ञानमय यन्मुखाम्बुर हासव, उनके ज्ञानमय मुख को, आसव को पीती हैं। कौन? सौम्या। सौम्य अर्थात कृष्ण कांताएं, कृष्ण की प्रेयसी पीती हैं। और उससे क्या होता है? सारा ज्ञान उनको प्रकट हो गया, कृष्ण की सेवा कैसे करनी है। तो अब दोनों अर्थ समझ पाए ना? और प्रभुपाद ने दोनों का समन्वय लेकर के चला है। इसीलिए जो लोग भक्ति कर रहे हैं वह अनुभव करेंगे कि जाप करने से बहुत सारी बात समझ में आ जाती है और उसका स्रोत नहीं समझ में आता। ये समझ में कैसे आने लगा? अब समझ में आ रहा है? समझ में कैसे आने लगा?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे। कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः। यहाँ जब मुख कमल के से टच करने से सारा ज्ञान हो रहा है, और जब आप भगवान कृष्ण की पूरे शरीर को आलिंगन करेंगे, कैसे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझ में आ गया ना? कृष्ण का पूर्ण वपु है भगवान का नाम। वैसे मैं इसमें विचार कर रहा था कि पहले बोला गया कि भगवान के एक एक अंग पे ध्यान करना चाहिए, लेकिन हरे बोला तो भगवान के पूरे वपु कंट्रोल में आ गया। कृष्ण पूर्ण वपुषे नमो नमः, कृष्ण बोला तो कृष्ण से पूर्ण अभिन्न है। अब उनकी भगवान के नाम की तो टांग नहीं देखेंगे आप उनका मुख कहाँ है, टांग कहाँ है। दैट्स इंटरेस्टिंग। राम बोला तो राम पूरा भगवान का, भगवान ही है पूरा। इस प्रकार से तो कैसे अज्ञान में रह सकता है? अर्थात जो अब नाम जप कर नहीं रहा है वो अज्ञान में रह सकता है, लेकिन अब जिसकी जीभ पे भगवान नाच रहे हो वो अज्ञान में कैसे रह सकता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भी इंटरेस्टिंग है। कृष्ण नाच रहे हैं, ज्ञान हमको प्रकट हो रहा है। दिस इज कृष्ण अमेजिंग। भगवान रोज कहता है, अरे नाच, थोड़ा नाच लेने दो भाई, थोड़ा नाच। नहीं नहीं, इतनी देर नाचोगे उसके बाद हम डांस पार्टी बंद कर। नहीं नहीं, थोड़ा नाच, 2 घंटा तो नाच लेने दो भाई कम से कम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं नहीं, हमारा डिस्को तक बंद हो गया। नहीं, थोड़ा तो नाचने दो भाई, अभी तो, अभी जस्ट नाउ स्टार्टेड ना। तात्पर्य इसका प्रमाण भी है, श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कुछ पढ़े नहीं थे भौतिक रूप से, शायद नाम भी लिखना नहीं जानते थे, लेकिन नामोच्चारण करने से शुद्ध रूप से सारा ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित हो गया। दिस इज अमेजिंग। इसका अर्थ ये नहीं कि हम भागवतम नहीं श्रवण करेंगे, वो स्वयं श्रीला भक्ति ठाकुर जी की भागवतम को श्रवण करने के लिए आते थे, लेकिन ये सामर्थ्य भागवत नाम का है। तात्पर्य, वेद से शब्द की व्याख्या करते हुए श्रीला श्रीधर स्वामी ने टीका की है कि इस शब्द द्वारा श्रीला व्यासदेव को सादर नमस्कार किया गया है, जो वासुदेव के अवतार हैं। स्पष्ट है श्रीला जीव गोस्वामी ने इसे स्वीकार किया है, लेकिन श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक कदम आगे हैं कि भगवान कृष्ण के मुख से टपकता अमृत उनकी विभिन्न प्रेमिकाओं के मुखों में चला जाता है, जिससे वे संगीत, नृत्य, वेश सज्जा, अलंकरण जैसी ललित कलाएं एवं वे सारी बातें जानती हैं जो भगवान को आस्वाद्य हैं। अर्थात समझ में आज कैसे कृष्ण को सुखी किया जाए, ये बात वह समझ जाती हैं। कैसे समझ जाती हैं? भगवान के मुख कमल का आस्वादन करके। भगवान द्वारा आस्वाद्य ऐसा संगीत, नृत्य तथा अलंकरण संसारी नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मृदंग जो है ना, ये रजोगुण में है। उनसे पूछो आप कौन से शास्त्र में पढ़ करके आए हैं? मृदंग ध्वनि जो है वह दिव्य है। करताल, मृदंग, ये कोई अब ऐसा नहीं कि आप एक बेसिकली कोई भी संगीत जो आप भगवान के संकीर्तन में इस्तेमाल कर रहे हैं, वाद्य यंत्र, वह सब दिव्य हो जाता है। ये तो अपने आप में दिव्य है, ऑब्वियसली इनका उपयोग हम भौतिक चीज़ों के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान को प्रारंभ में ही परम अर्थात दिव्य कहकर संबोधित किया गया है। ये परम कब कहा गया? सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। प्रारंभ में ही, मतलब इतना प्रारंभ में, इतना प्रारंभ में है। तब तो हम बहुत छोटे थे, छोटे बच्चे थे, तो हमको समझ में नहीं आती थी भागवत। अब समझ में आ रहा है कहाँ से लिंक है। प्रारंभ में ही कहाँ भाई? सत्यम परम धी 1.1.1 परम अर्थात परमेश्वरम। ठीक है। भुलक्कड़ बद्ध जीवों को यह दिव्य ज्ञान अज्ञात है। कौन सा दिव्य ज्ञान? कैसे कृष्ण को संतुष्ट किया जाए, ये बात वो नहीं जानते हैं। अभी बोला गया था ना, माया मुग्ध जीव। कभी कभी जूम पे कोई भक्त लोग ऐसे आंखें ऐसे मतलब नॉर्मल करता ही है, तो मुझे बिल्कुल लगता है जैसे कोई रोबोट हो। नहीं, मैं उनको नहीं, किसी व्यक्ति को नहीं कह रहा, आप लोग पता नहीं कभी ऐसे आप समझ पाएंगे कि नहीं। मैं समझा पा रहा हूँ कुछ, जैसे कोई रोबोट होता है ना, डॉल देखा, डॉल ऐसे कार्य कर रही हो एकदम से, कभी मुझे लगता है ये क्या दृष्टि बिल्कुल चेंज हो जाती है। ऐसे हम किसी व्यक्ति को देख रहे होते ना, लेकिन एकदम ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति आंखें खोल रहा है देख रहा है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? पता नहीं, आप लोग नहीं समझ पा रहे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। कहां से कैसा कैसे दृष्टि दे देते हैं एकदम, एकदम अज्ञान जी।
टोटल अज्ञान में है हम लोग, ये ध्यान रखना चाहिए। कैसे कृष्ण को संतुष्ट किया जाए कुछ नहीं जानते हैं, और भुलक्कड़ हम लोग नंबर 1 के हैं। कभी नहीं, आप लोग महसूस कर ही रहे होंगे कि कल अतर्क्य अनिर्देश लिखा तो है प्रथम स्कंद देखा, बहुत लोग देख रहे हैं, तो पहली बार देख रहे हैं ऐसे लग रहा है, इज इट नॉट? और टीका में जो भी था वो मैं भी भूल गया था, बस श्लोक थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था, लेकिन ये बहुत अच्छा गुण भगवान ने हमको दिया है। क्यों? क्योंकि अब हर श्लोक नया पढ़ेंगे तो बिल्कुल नया लग रहा है, सब कुछ भूल जाते हैं। और मैं आपको सही बताऊं अपनी बात, देखिए भाई, मैं गोस्वामी हूं नहीं, मेरा एस्पिरेशन है गोस्वामी बनने का। जब मेरे से कुछ दिक्कत हो जाती, गलती हो जाती, तो मैं कहता अरे इसका सोल्यूशन तो मैंने खुद ही बताया था इतनी हंसी आती है। अरे अगर कोई मुझसे काउंसलिंग लेता तो मैं तो यही बताता उसको, फिर मैं अपनी सेल्फ काउंसलिंग करता हूँ उसकी तरह। देख रहा हूं कितना भुलक्कड़ है, कितना भुलक्कड़ है, कितना भुलक्कड़ है। रोज सुनना चाहिए शास्त्र। एक बहुत मेरा मन परेशान हो रहा था, फिर खुद ही अपना जप और टॉक याद आया भगवान की 5वें स्कंद की। भाई इंद्रियों को जब तक भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे ये मोह नष्ट नहीं होगा। द कृतांत पाश, ओ सुपर भुलक्कड़ हैं। 60,000 साल तपस्या नहीं की हमने अभी, 60 साल नहीं करी है, भूल जाते हैं। जैसे देखा एग्जाम में पढ़ के कहें सब तैयार, हाँ सब तैयार है, जब पेपर आया रे भूल गए नॉट होता है कि नहीं? किया होगा ना, खूब होता है। अब हम अब इंद्रिय संयम करेंगे, अब किसी पे क्रोध नहीं करेंगे, धाड़ से क्रोध का चालू हो जाए इज इट नॉट? बस 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 बस, अब कोई फ्राइड आइटम नहीं, आज हम बहुत संकल्पित नहीं, बस आज तनिष्क प्रभु हमको बोले हैं, कल बोले ना एकदम फ्रूट्स पे रहो ये वो, और फिर गया 15 मिनट खड़ा होकर चिप्स खा करके आ गए टू मच। फिर मन में नहीं आ रहा था, तो हमने कहा चलो ठीक है वापस हम यहाँ बैठ जाते हैं, जो खिचड़ी मिलेगा नहीं। तो फिर भगवान भी कितने इतनी देर से वेट किया है, तो ले करके आगे भग पूरा गर्म गर्म चिप्स। वैसे भगवान का प्रसाद है, इस तरह से हम जस्टिफाई कर लेते हैं लेकिन बड़ा मुश्किल है। तब गुरुजी की बात याद नहीं आई। तनिष्क कौन कौन, कुछ याद नहीं आ रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा है, कुछ नहीं याद आ रहा है कि नहीं? Although it is not, प्रभात मजाक करते हैं, कहते हैं इट्स नॉट सेंस ग्रेटिफिकेशन, प्रसाद खाना कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं है। लेकिन मैं खाली भुलक्कड़ बिद रहा, आप लोगों को नहीं फीलिंग आती है भुलक्कड़ है, हम लोग सब भूल जाते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। वी शुड रिमेंबर दैट। एनी हम मजाक नहीं करेंगे, बात खाली ये कहना चाह रहा हूँ कि ये दिव्य ज्ञान की हरे कृष्ण मंत्र कैसे कृष्ण को सुखी करता है, बहुत सारी बातें कैसे भगवान को सुखी करना चाहिए, ये ज्ञान अज्ञात है जीवों को। भगवान के अवतार श्रील व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य को इसीलिए संकलन किया जिससे बद्धजीव भगवान के साथ अपने बिसरे हुए संबंधों को फिर से स्मरण कर सके। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह वैदिक शास्त्रों को, या कहें कि माधुर्य रस में भगवान द्वारा अपनी प्रेमिकाओं को किए गए अमृत दान को समझने के लिए व्यासदेव या सुखदेव के कमल मुख से सुने। अब इतना सुंदर, श्रील प्रभुपाद की जय। अरे अमेजिंग है। देखो आप लोग जब श्लोक को सुन रहे हैं तो पहला वाला अर्थ तो आपने ग्रहण कर लिया कि व्यासदेव जी के मुख से हम लोग भी सुनेंगे और उस अमृत को ग्रहण करेंगे। दूसरे वाले में देख रहे ना अधिकार की कमी, कि भगवान कृष्ण के मुख कमल के हम आसव को कैसे पी सकते हैं। और प्रभुपाद ने दोनों को गूंथ दिया। समझ में आ गया? मैं पढ़ूंगा, आप समझ में आ गया। मैं आपको हिंट दे दिया, वैसे समझ लीजिएगा क्या बोल रहा हूं। दिव्य ज्ञान के क्रमिक विकास द्वारा मनुष्य संगीत तथा नृत्य की इस दिव्य कला को प्राप्त हो सकता है जिसे भगवान ने अपनी रासलीला के समय प्रदर्शित किया। लेकिन वैदिक ज्ञान के अभाव में भगवान के रास नृत्य तथा संगीत की दिव्य प्रकृति को समझ पाना कठिन है। किंतु भगवान के शुद्ध भक्त इस अमृत का आस्वादन अगाध दार्शनिक वार्ताओं के रूप में तथा रास नृत्य में भगवान द्वारा चुम्बन के रूप में करते हैं, क्योंकि इन दोनों में कोई भौतिक अंतर नहीं है। अब जो व्यक्ति समझ रहे हैं, प्रयोजन श्रील व्यासदेव जी का यह है कि प्रथम स्कंद से शुरू करके बद्ध जीव को 9वें स्कंद तक भगवान की इस दिव्य लीला का आस्वादन करने का सामर्थ्य जागृत करा दिया जाए। यहाँ पे फिलॉसफी डिस्कस हो रही है ऐसा लग रहा है, लेकिन यह भगवान श्री कृष्ण से पूरी तरह अभिन्न है। हम लोग सब लोग सुनते हैं व्हेन वी चैंट हरे कृष्णा, कृष्णा इज डांसिंग, कृष्ण नृत्य कर रहे होते हैं हमारे जीवन में, और उनके संग उनकी गर्लफ्रेंड भी होती हैं। यू नो दैट गर्लफ्रेंड्स नेम?
our God is not a brahmachari and he is the best brahmachari. बोथ चीजें बैलेंस करने. He has a girlfriend. He's very attached to his girlfriend. इंग्लिश में बोलना ताकि हिंदी वाले समझ ना सके. आप समझ रहे हैं, भगवान की बहुत सुंदर गर्लफ्रेंड है और वह भी हरे के रूप में आकर के हमारे जीप पे जाती हैं. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो ये हम कुछ हाई बात नहीं बोलना चाह रहे हैं, लेकिन ये अभिन्न है. श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा व्यक्ति जो श्रीमद् भागवत का आसव है वो पी रहा है और रास नृत्य में कोई भेद नहीं. अब हमको भेद इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी हम लोग निम्न चेतना में हैं. तो जैसे जैसे भगवान की बातें सुनते चले जाएंगे उनमें कोई भेद नहीं. इसीलिए प्रभुपाद जी भक्त लोग प्रथम स्कंद को भी बढ़िया से सुन रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी भी सुन रहे हैं और दशम स्कंद को भी बड़े प्रेम से चाव से सुनते हैं. परीक्षित महाराज नहीं सुन रहे हैं दूसरे स्कंद को. मेक सेंस? मैं कुछ समझा पाया मैं क्या बोल रहा हूँ? देखिए, इसको हमें दार्शनिक दृष्टि से समझना होगा. इसकी अनुभूति भगवान की कृपा से आगे होगी. भक्त लोग कहा करते हैं कि जप जो है वो इस थोड़ा समझने का, बहुत मैं एजोटेरिक नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सिंपल बात है. कौन बोल रहा था? सचिनंदन महाराज बात को समझा रहे थे और यही चीज भक्ति बृहत भागवत महाराज भी समझा रहे थे. आज टाइम हम छोड़ेंगे नहीं, आज नहीं छोड़ रहे हैं. 15 मिनट की क्लास का बदला ले रहा हूँ. 15 मिनट क्लास दी थी ना, वहां से छोड़ देंगे तो कि इंद्रिय सहमित होने वाली यहाँ पे किसी की, सब लोग मस्ती करेंगे, इसलिए हम आज छोड़ने वाले नहीं. आज 25 श्लोक करने के बाद ही रुकेंगे. 25वां कहाँ बात चलेगी. हाँ, तो जब जाप कर रहे हैं तो वो क्या है? वो है योर पर्सनल इंटरेक्शन विद राधा एंड कृष्ण. आप अकेले हैं और राधा कृष्ण के साथ में हैं. और होता है ना कि बहुत सारे बच्चे हों माता पिता के, तो कभी कभी माता पिता बच्चे के संग अकेले होते हैं. अब आजकल इस समझ में इसलिए नहीं आता है कि भाई अब होते ही 2 हैं उसे क्या कर सकते हैं. मान लो 10-12 हो, पहले होते थे ऐसे 10-12. पुराना भागवत में देखेंगे 10,000 तक भी होते थे. ठीक है. तो भगवान तो बड़ा स्पष्ट बोलते हैं, अहम बीज प्रदापिता, माता धाता पिता, हम सब वही बोल दिए. तो जाप जब आप कर रहे हैं तो आप राधा कृष्ण के संग व्यक्तिगत रूप से हैं, पर्सनल इंटरेक्शन. और जब संकीर्तन हो रहा है तो इस लाइक रास नृत्य, इस प्रकार समझाया गया. हम कुछ शब्दों को होल्ड करके बोल रहे हैं जानबूझ करके, तो ज्यादा बात समझ में नहीं आएगी. इतनी बात समझ लीजिए बस. अब विश्वास इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे माथे पे एक तिलक आ रहा है, इसका नाम है क्वेश्चन मार्क तिलक. मी कली दोष इंधे राजन मी कलियुग में. इट इज वेरी, महाराज बोल रहे थे परम पूज्य राधानाथ में, इज वेरी इनकंसीवेबल कि भाई ये कलियुग पे कृपा करने के लिए, कलियुगी जीवों पे कृपा करने के लिए इतना हाईएस्ट चीज कैसे दी जा सकती है. मी है ना, यही विश्वास नहीं था. हमको रास लीला में प्रवेश करने का अधिकार दिया जा रहा है हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन के द्वारा, नृत्य के द्वारा, जप के द्वारा. ऐसा तो नहीं हो सकता. तो फिर स्मरण करना चाहिए कली के दोष का एक क्या दोष मुझ में है. बुद्धि बहुत कम है, तो मुझे बहुत ज्यादा नहीं समझना है. बहुत कम बुद्धि हो तो एक बात समझना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. मुक्त संग परम ब्रजेत. इससे मुक्त संग होकर के हम ब्रज में भगवान के धाम में चले जाएंगे. लेकिन एक बात विनोद की है कि भगवान के मुख कमल से ज्ञान प्राप्त करके एक भी गोपी सोई नहीं. तो नहीं, अभी मैं नहीं बोल रहा कि अभी कोई सो रहा है. मैं बोल रहा हूं कि जो लोग जप में सोने को सामान्य मानते हैं उनसे पूछो कि रास लीला होगी तब भी सो जाएंगे. अरे रास लीला की छोड़िए, जप की बात छोड़िए, लोग कीर्तन तक में सो जाते हैं. और ये इधर भागवत में खराटा मारते हैं. आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप लोग प्लीज बलराम हॉल में जाइए, क्योंकि कैमरा केवल स्पीकर की तरफ होता है. स्पीकर नहीं सोता है, लेकिन श्रोता नहीं, इसका नाम सोता होना चाहिए. सोता है. इतना अद्भुत है. बगल में बैठे हैं, पता नहीं क्या.
कभी आपको दिखा कृष्ण हॉल में कोई सोते हुए प्रसाद लेते समय? जन्माष्टमी में पूरा थकने के बाद भी रात के 12 बजे कोई सो रहा है, तो आप विचार कर लीजिएगा। तो एनीवेज, अब ये रासलीला अब कुछ ये प्रभुपाद जी के लेक्चर से मुझे मिल जाए दोबारा, पता नहीं, मैं इच्छा कर रहा हूँ शायद मिल ही जाएगा। एकदम प्रभुपाद जी बोलते हैं उस दरवाजे से श्री श्री राधा कृष्ण आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे? इफ यू कैन जस्ट चैंट लाइक दैट। मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इस विचार मेरे को आता है, दरवाजा खोल के आपने मुझे बुलाया। अच्छा, ये विश्वास नहीं हो रहा ना कि मैं, मेरे आवाहन करने मात्र से श्री श्री राधा कृष्ण कैसे आ जाएंगे? अब क्या करें? आपने नामात्मक नाम बुलाया तो आ जाते हैं, नाम से अभिन्न है। हरे कृष्णा, है ना? और परम पूज्य सज्जनानंद महाराज पे बड़ा सुंदर कहते हैं, अपनी अचिंत शक्ति से भगवान आ जाते हैं। तो कठिनाई क्यों लग रही है? क्योंकि हम अपना संबंध नहीं समझ रहे हैं। माँ और पिता तो वैसे ही बच्चे को गोद में लेने के लिए उत्सुक रहते हैं। हम सोच रहे हैं बद्ध जीव हैं, ये हैं, भला निमकाना, लेकिन भगवान कह रहे नहीं बेटा, तुम मेरे ही हो, मेरे भी नहीं, मेरे ही, मामेव। एनीवेज, विचार करेंगे तो आप समझ सकते हैं। अब वो कह रहे हैं आज पूरा कर लूं, हम लोग आज कर लेते हैं, फिर कल मैं आपको, आज थोड़ा रुक जाइए, आज कल आपको खीर मोहन खिलाऊंगा। हाँ, वेरी नाइस ट्रीट एंड सम नाइस प्रसादम इफ यू अलाउ मी टू रिवाइज टुमारो। लेकिन रिवीजन तभी हो पाएगा जब ये श्लोक हो जाएगा। इसलिए तपो दिव्यम पुत्रका ये न सत्वम सिद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम। तो आपको अनंत सुख प्राप्ति के लिए थोड़ा सा तपस्या करें। दिस इज वेरी नाइस, बहुत इजी श्लोक है। तो ये शैली समझ लीजिए, जब भी भागवत में प्रश्न किया जाता है, प्राय प्रश्न कैसे, तो सीधे उत्तर देने के बजाय वो कहते हैं कि जब भी तो नहीं, हमेशा नहीं देते हैं, हमेशा तो कभी कभी सीधे उत्तर भी देते हैं, लेकिन प्राय कभी ऐसा जगह देखा जाएगा। इस बात को वहां चर्चा किया गया था। और मैं आपको बताऊं कि एनटीपीसी में जब हम जॉब कर रहे थे, इंडक्शन बोले कि जब भी फंसो तो बात ऊपर के मैनेजर पे डाल दो। समझ में आ रहा है? तो अब क्या बात पूछी गई, प्रश्न बड़ा कठिन किया गया था कि भगवान कैसे पालन कर रहे हैं, तो वो अपना उत्तर नहीं दे रहे। यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी को पूछा था, और यही चीज के बारे में भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया था। मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूं। वेरी इंटरेस्टिंग। अपने में कुछ नहीं बोल रहे, अपने में कुछ नहीं डल रहे। सुखदेव गोस्वामी भी ऐसा नहीं कर रहे। काफी इंटरेस्टिंग है ना? सारे टेंशन समाप्त आपकी। तो उसको इससे बड़ा विश्वास भी होता है ना। यही बात, यही प्रश्न का उत्तर वहां किसी ने पूछा था। मेरे मन में एक दिक्कत आ जाती है, ये एग्जैक्ट प्रश्न कैसे रिपीट हो जाते हैं? नारद जी ने जो पूछा ब्रह्मा जी को, वही अब सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज कैसे पूछती है? तो फिर मैंने कहा इसका उत्तर भी समझा गया, लाल बुझक्कड़ बनने की जरूरत नहीं है, जो है सामने वो पूछ लेना, समझना चाहिए। एनी हाउ, तो अब ये बोल रहे हैं कि जैसा प्रश्न आपने मुझसे 4 प्रश्न किए थे, जहां तक मुझे स्मरण है 4 प्रश्न आपने किए थे। हम लोग जो भी है वो भूल जाएंगे, हम लोग सब भूल गए, लेकिन जहां तक मुझे स्मरण 4 श्लोक में किए थे, 4 प्रश्न किए थे, ऐसे कुछ थे। आ जाएगा, घबराओ कल। तो जो भी प्रश्न अभी हमने किए थे इस अध्याय में, उसी प्रकार के प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किए थे, और ब्रह्मा जी ने को उसी प्रश्न का उत्तर भगवान ने बताया था। वही बात मैं आपके सामने बोलूंगा। ये बात इस श्लोक का अनुवेग रखा जाएगा। आप मेरे पीछे बोलिए। एतदेवात्म भूराजन नारदाय विपृच्छते। एतदेवात्म भूराजन नारदाय विपृच्छते। वेद गर्भोऽभ्यधात् साक्षात् यदा हरिरात्मनः। वेद गर्भोऽभ्यधात् साक्षात् यदा हरिरात्मनः। एतदेवात्म भूराजन नारदाय विपृच्छते। एतदेवात्म भूराजन नारदाय विपृच्छते। वेद गर्भोऽभ्यधात् साक्षात् यदा हरिरात्मनः। वेद गर्भोऽभ्यधात् साक्षात् यदा हरिरात्मनः। एतदेवात्म भूराजन नारदाय विपृच्छते। एतदेवात्म भूराजन नारदाय विपृच्छते। वेद गर्भोऽभ्यधात् साक्षात् यदा हरिरात्मनः। वेद गर्भोऽभ्यधात् साक्षात् यदा हरिरात्मनः। हे राजन, नारद द्वारा पूछे जाने पर प्रथम जन्मा ब्रह्मा जी ने इस विषय में ठीक वही बात बतलाई जो भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा से
प्रत्यक्ष कही थी, जो जन्म से ही वैदिक ज्ञान से संपृक्त थे। संपृक्त को अनुवाद प्रभात कहते हैं इम्प्रेग्नेटेड। मतलब इम्प्रेग्नेटेड का अर्थ होता है दिया, मतलब भर दिया गया हो। भगवान ने, आप जानते हैं, ब्रह्मा जी को उनके हृदय में ही ज्ञान दे दिया था। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, तो वो ब्रह्मा जी से प्रत्यक्ष भगवान ने ज्ञान दिया, और उसके बाद वही ब्रह्मा जी ने बात नारद जी को कही, नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर। ये समझ में आ रहा है? ये सब समझ में आएगा तो फिर अगला श्लोक, अगला चैप्टर आपको समझ में आएगा कि वो क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। अन्वय देखिए, राजन, हे राजन, विप्रच्छते, पूछे जाने पर, नारदाया, नारद मुनि से, वेद गर्भ, जन्म से ही वैदिक ज्ञान से संपृक्त, संपृक्त, संपृक्त मतलब इम्प्रेग्नेटेड, संयुक्त, वेद गर्भ। वेद गर्भ का क्या अर्थ है? गर्भ में ही जो सारे वेदों के ज्ञान से संयुक्त थे, मतलब जन्म लेते ही वेद का ज्ञान हो गया। आप कहेंगे अब जन्म लेते हुए तो नहीं हुआ, लेकिन आप समझ रहे हैं कि भगवान विष्णु ने उनको तपस्या, तप करने के लिए बोला, और उसके बाद उनको दीक्षित भी किया, और फिर वह सुना आपने, प्रचोदिता ये न पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतिम स्मृतिम हृदय इत्यादि। तो जैसे ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया, इसलिए कह रहे हैं इनको वेद गर्भ। आत्मभू बड़ा स्पष्ट है, प्रथम जन्मा ब्रह्मा जी। आत्मभू का अर्थ होता है जो आत्मा से प्रकट हुए हैं, अर्थात परमात्मा भगवान श्री कृष्ण गर्भोदकशाय विष्णु से प्रकट हुए हैं, वो हैं ब्रह्मा जी को। एतत्, इस विषय में, एवं, इसी तरह। इसी तरह का मतलब जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे, अब मैं आपको जैसे बताऊंगा वैसे। अभ्यतात बतलाया, यत मतलब जिस प्रकार, साक्षात हरि आत्मनः आह, जिस प्रकार प्रत्यक्ष भगवान ने, साक्षात हरि मतलब जैसे मैं आपके सामने साक्षात हूं, जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने साक्षात थे, मैं आपके सामने साक्षात हूं कि नहीं? कुछ लोग सोच रहे हैं नहीं है, इतनी देर से क्यों है? व्हाटएवर, साक्षात बोल रहा हूं कि नहीं आपके सामने? अगर कोई पूछे कि क्लास, बोले हाँ हाँ ये प्रभु जी सबने साक्षात सुना था। हम भी कई बार बोले मैं महाराज से साक्षात सुन के, एकदम महाराज के सामने बंको बोले, हाँ ऐसा बोलते कि नहीं? ठीक, तो कह रहे साक्षात हरि आत्मनः आह, वह है भगवान ने ब्रह्मा से साक्षात कहा। आहा शब्द समझ लीजिए, आहा कई बार आह प्राह मतलब बोलना होता है, ठीक है? तो आपको ये रस में नहीं लगता ब्रह्मा जी कहाँ होंगे, कब होंगे, और अब कब की बात है, सृष्टि की शुरुआत की बात है, और उस समय भगवान ने बोला, वो आपके सामने रख दिया जा रहा है। तो वह क्यों व्यासदेव जी बोल पा रहे हैं? आप जानते हैं उनकी अमोघ दृक, उनकी दृष्टि अमोघ है, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, और सब कुछ समझने में समर्थ हैं। जो व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, भगवत प्रेम से युक्त है, वो त्रिकालज्ञ हो जाता है, वो कोई भी बात कहीं की भी समझ लेता है। अगर आप हम कभी पढ़ाएंगे, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आपको एक बार, क्या है वो, हरि नाम चिंतामणि पढ़ाऊं, तो वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी के संबंध में मध्य संवाद है, और भक्ति ठाकुर जी लिख रहे हैं। पहले मैं सोच रहा था कल्पना है क्या? कल्पना नहीं है, इट्स रिवील्ड नॉलेज। चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी में जो संवाद है, भक्ति ठाकुर जी को रिवील्ड है, तो वो लिख रहे हैं। अब इसको यही समझ लीजिए, अब भगवान अंदर से ज्ञान प्रकाशित कर रहे हैं। अरे वो सब बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, बस समझ लीजिए कि भगवान ने साक्षात आकर के बोला ब्रह्मा जी को, एतद एव, यह इसी प्रकार, जैसा मैं अभी बोलने वाला हूं उसी प्रकार, आत्मभू ब्रह्मा जी को, हे राजन, नारदाया विपृच्छते, नारद जी ने जब पूछा ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी जैसे बोले, इसको वैसे ही मैं बोलूंगा। वेद गर्भ विधात साक्षात, वेद गर्भ मतलब जो, मतलब शुरुआत से ही वेद ज्ञान, वेदों के ज्ञान से युक्त थे, उन्होंने जैसे बोला। अभ्यदात मतलब, अभ्यदात का मतलब क्या था? व्याख्या किया, तो जैसे जैसे नारद जी ने अभ्यदात कहा था, किसको? नारद जी को, सॉरी क्षमा कीजिए, जैसे ब्रह्मा जी ने कहा था नारद जी को अभ्यदात, और उनको कैसे कहा था? तो कह रहे हैं साक्षात यद आह हरिर आत्मना, आत्मना का अर्थ यहां पे लिया गया है ब्रह्मा जी। जैसे साक्षात भगवान हरि ने ब्रह्मा जी को कहा था,
और पूछे जाने पर, नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर ब्रह्मा जी ने कहा था वैसे ही मैं आपको बताऊंगा। स्पष्ट है? ठीक है। श्रीधरी एतद इत्यादि श्लोक के द्वारा प्रश्नोत्तर रूप में ब्रह्मा एवं नारद जी के संवाद को प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्मा जी को वेद गर्भ इसलिए कहा जाता है कि उत्पत्ति काल में ही उनके भीतर वेद विद्यमान थे, वेदों का ज्ञान प्रकाशित था। गर्भ से प्रकट हुए गर्भोदकाशाय विष्णु के, और उसके बाद भगवान ने वेद का ज्ञान दे दिया। साक्षात हरि ने जो उन ब्रह्मा को जी को उसे कहा वह मैं कहूंगा। स्पष्ट है, अपनी बात नहीं कहूंगा। बाल प्रबोधनी बड़ी रुचिकर, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा मजेदार है, देखना। इस प्रकार से गुरुदेव को नमस्कार करके इच्छित प्रश्न के उत्तर को अवतरित करने के लिए, वाह स्टाइल देखिए, उसके परंपरा में होने की सूचना के लिए नारद हिरण्यगर्भ संवाद को अवतरित करते हैं। अवतरित मैंने बैठिए लेके दिव्य स्तर से जो वस्तु भौतिक जगत में आती है उसको अवतरण कहा जाता है। अवतरिति इति अवतार, क्या शब्द है। तो कह रहे हैं यहां पे कि इच्छित प्रश्न किसके थे? परीक्षित महाराज के। तो वो जो प्रश्न थे उनके उत्तर का उत्तर देने के लिए नारद जी और हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मा जी के संवाद को यहाँ प्रस्तुत किया, प्रकट करा है, लाया जा रहा है, उपस्थित किया जा रहा है। लेके आना भाई, जरा पानी लेके आना से बोलते ना, तो पानी प्रकट हो गया, ऊपर से लेके नीचे प्रकट हो गया। तो कह रहे हैं कि वही बात यहाँ पे अवतरित करा रहे हैं। इसको तुम्हारे द्वारा सुना जाना चाहिए, इस प्रकार से सूचित करते हुए संबोधित करते हैं, हे राजन। श्याम सुंदर समझ में आ गया? समझ में आ गया श्याम सुंदर? मैं अब नाम ले लिया इनका तो कहते हाँ लग रहा है मेरे लिए कुछ विशेष बात है कि नहीं। तो राजन कह रहे हैं कि अरे राजन गॉट इट, देखने क्या क्या टेस्ट किया, समझ में आ रहा है आपको हिरण प्रभु? देख रहे हैं अभी मैं सबसे बात कर रहा हूं तो थोड़ा सा आप हम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं कि नहीं, लेकिन अब जानते हैं कि मैं जैसे ही नाम लूंगा क्या तो मेरे से कुछ बात हो रही है क्या? मानते हैं हम बात? कभी कभी कथा में बीच में वक्ता नाम ले लेता है, ऐसा कुछ टेस्ट करने के, ऐसे नाम बात कर लेते हैं तो आप एकदम सतर्क हो जाते हैं। तो कहते हैं कि आप ही सुनिए, ये नहीं कहिए कि हम तो राजा हैं अभी सृष्टि के बारे में क्या सुने इत्यादि, नहीं। राजन सुनिए, ये कई बार ऐसे बोला गया कि नहीं, सुत राजन, तो ये इस प्रकार संबोधित कर रहे हैं कि आप सुनिए, इस बात को सुनना चाहिए आपको। जो आपके प्रश्न के उत्तर देने के लिए मेरे द्वारा जो कहा जाएगा वही नारद जी के लिए ब्रह्मा जी ने कहा था, यह अन्वय है। इंटरेस्टिंग है, बिना प्रश्न किए नहीं कहना चाहिए बिना प्रश्न किए बोलने लगे ब्रह्मा जी बिना प्रश्न किए नहीं कहना चाहिए तो कैसे कहा? इस आशंका के निराकरण के लिए कहते हैं कि विपृच्छते, अच्छे से पूछा नारद जी ने तब उत्तर दिए। आप जानते हैं तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। अब कोई व्यक्ति भगवान के बारे में जानना ही नहीं चाहेगा तो उसे क्या बताएंगे? कभी कभी बताते हैं और नहीं भी इच्छा होती है तो सुनते हैं और जिज्ञासु हो जाते हैं, लेकिन आप यहाँ विशेष रूप से जब कोई खुद प्रश्न करके आया, और नारद जी जैसा अच्छा लायक बेटा शुद्ध भक्त जिसको आप सुनेंगे ब्रह्मा जी अपने भक्ति से प्रकट किए हैं, बताया बात, अपने हृदय से नारद जी प्रकट हुए, तो वो कुछ पूछ रहे हैं तो वो फालतू बात तो पूछेंगे नहीं कि भाई अब नारद जी बहू तो लेके आने के लिए बोलेंगे नहीं है कि नहीं कि बहू चाहिए, वो तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, घर चाहिए, पैसा चाहिए, वो तो कुछ चाहिए नहीं उनको। तो भक्ति के बारे में पूछेंगे, भगवान के यश के बारे में पूछेंगे तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। तो बड़ी प्रसन्न होकर के, ये समझना चाहिए कि अच्छा प्रश्न है इसलिए बड़ा प्रसन्न होकर के नारद जी को है बोले, तो पूछे जाने पर बोले हैं, ठीक है, यानी बड़ा आग्रह था बोलने का, ये कहने का अर्थ है। ब्रह्मा जी के इस वचन की प्रामाणिकता कैसे है? अच्छा ब्रह्मा जी बोल रहे हैं तो ये ब्रह्मा, मान लो कभी कभी कह देते हैं तुम ब्रह्मा हो जो बोल रहे हो तो कहने का अर्थ है कि ब्रह्मा जी जो बोलते हैं सब सही बोलते हैं, लेकिन फिर भी मान लो कोई आशंका करे कि भाई ब्रह्मा जी भी एक जीव हैं, उनकी बात हम क्यों माने? तो कह रहे हैं मान लो ये आशंका हो तो कहते हैं यदि साक्षात हरि ने ही जो ब्रह्मा जी को कहा था वह ही ब्रह्मा जी ने कहा था, अपने द्वारा निर्मित नहीं कहा, यह अर्थ है। स्व उत्प्रेक्षा टीका में लिखा गया है। लाल बुजक्कड़ गिरी ब्रह्मा जी नहीं किए, हाँ लाल बुजक्कड़ बुझ गया, हम समझ गए कि सृष्टि कैसे, नहीं समझ पाए। ब्रह्मा जी जब उत्पत्ति हुई तो वो नहीं समझ पाए कि उनकी सृष्टि करने वाला कौन है। जब ब्रह्मा जी नहीं तो आप क्या उनके बाप हैं? कोई नहीं समझ सकता है। जैसा ये ज्ञान भगवान ने दिया है उसको यथावत वैसे ही ग्रहण करना होगा। ये यही समझ लीजिए, आगे बहुत सारी बातें
हेड स्पिनिंग आएंगी, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। जैसा हो गया वैसा बताया जा रहा है, जैसा हो रहा है वैसा बताया जा रहा है, जरूरी नहीं कि हमको समझ में आ रहा है, लेकिन उसको यथावत बोलना ही और वैसे स्वीकार करना चाहिए। साइंटिस्ट तो वो बोल रहे हैं जैसा नहीं हुआ उसको स्वीकार कर लेते हो ना। हमारे पूर्वज बंदर थे, नहीं थे, लेकिन वहां तो 100% श्रद्धा से स्वीकार कर लेते कि नंबर चाहिए। कि नहीं, लिख दो भाई पिताजी बंदर थे या बाबा जी बंदर थे, ऐसा तो नहीं। जो नहीं हुआ वो बोल रहे हैं, उसको हम लोग श्रद्धा से स्वीकार कर ले रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा ना कि बंदर से इंसान कैसे पैदा हो गया, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। हमको लिखा है फादर्स नेम चिंपैंजी, नहीं लिखा है, न देखा है न लिखा है, लेकिन स्वीकार कर लेते कि नहीं। होम्योपैथी में दवा जितनी पतली की जाएगी उतनी, और जितना उसमें पानी मिलाएंगे, जो अल्कोहल मिलाएंगे, उतना वो और तीव्र हो जाएगी। अरे गुड, ऐसे हमारी खीर भी होती तो बड़ा अच्छा रहता कि नहीं। चीनी कम करो, चीनी स्वाद बढ़ाने के लिए चीनी कम करो, ऐसा हो सकता है। दूध अगर आपको मतलब खीर अच्छी बनानी तो दूध बढ़ाना पड़ेगा ना, गाढ़ा करना पड़ेगा कि नहीं। दूध जितना जितना बढ़ाएंगे उतनी, और मतलब नहीं सॉरी वट, जितना पानी मिलाएंगे दूध और अच्छा हो रहा है। ये क्या है, लेकिन होता है, कार्य करता है। तो समझ में क्या आ रहा है जगत पे हमको। एनीवेज, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि बहुत सारी बातें, ये कैसे वो कैसे मत पूछना, जो है उसको यथावत स्वीकार करें। तो इसलिए ब्रह्मा जी भी अपने मन से नहीं बोलेंगे, ब्रह्मा जी बोलेंगे ये भगवान ने बोला, वो मैं बताऊंगा। सो अमेजिंग, कितने नम्र हैं ये सब भक्त लोग। हाँ, ठीक है। अब एक और दिक्कत है, ब्रह्मा जी को साक्षात बोले, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि ब्रह्मा जी समझ ना पाए हो और आप कुछ और बोल दिए हो। ये तो आप देखे थे, हम प्लीज बुरा नहीं मानेंगे। एक भक्त को हम बोले देखो देखो, भक्त तो चले गए थे, उसने एकादशी थी ना, क्या था पता नहीं। हमने बोला यहां से कि भाई, साक्षात थे ना, साक्षात बोला कि भाई जिनको कथा में आना है वो आ जाएं। तो वो भक्त दरवाजे पे खड़े होके बोले हैं, प्रभु जी कह रहे हैं सब लोग क्लास के लिए आ जाइए। हमने कहा ये नहीं, मैंने ऑप्शन दिया कि जो लोग आना चाहते हैं वे आ जाएं। आप लोगों के संग पता नहीं कभी हुआ है कि नहीं, आप एक बात बहुत सिंपल बोल रहे हैं, लेकिन व्यक्ति का मन प्रमादवश कहीं और होता है और कुछ का कुछ करके आ जाता है। हम लोग स्वयं भी ऐसा करते हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज ने अपने एक शिष्य को बोला कि कुछ ले आओ तुम इधर लोही बाजार से। वो घंटे भर काम था, सुबह से शाम हो गई और वो लाए नहीं। तो शाम को आया तो महाराज बोले कि भाई क्या वो ले आए? नहीं गुरु महाराज नहीं लाए। क्यों? वो आप जो सुने थे मैं भूल गया, हम समझ नहीं पाए कि आप क्या बोले थे। समझ रहे, साक्षात बोला गया फिर भी नहीं समझ पाए। तो अब महाराज बोले तो तुमको पूछना चाहिए था ना। तो क्या हमको डर लग रहा था। तो कह रहे तुम सुबह से शाम तक नहीं आए, लेकर उसमें डर नहीं है, लेकिन पूछने में डर है। आप लोगों को लगता होगा ना, कई बार प्रश्न करने में डर लगता है कि कहीं प्रभु जी डांट दें या महाराज जी डांट ना दें, ऐसे करके ऐसा रहता है। लेकिन पूछ लेना चाहिए, अगर नहीं समझ में आ रहा डांटी तो खाएंगे, बात क्या है। लेकिन खैर हम बात यहाँ पे कर रहे थे कि भाई व्यक्ति साक्षात भी कहा हो तो जरूरी तो नहीं कि व्यक्ति समझ ले। आधी बात समझे आधी नहीं पढ़े। और देखेंगे कि हम लोग ऐसा करते हैं, नहीं समझ में आती, लगता सामने वाले को तो समझ में नहीं आ रही, छोड़ो, अपना कुछ एक्स्ट्रापोलेशन करके खींचतान करके बोल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कह रहे ये भी संभावना हो सकती है। तो कहते हैं अन्यों के द्वारा उक्त गलत समझा गया कथन भी संसार में देखा जाता है। बोथ ऑफ अस रीड बाइबल डे एंड नाइट, यू रीड ब्लैक एंड आई रीड व्हाइट। सुना है, हम दोनों लोग दिनों रात बाइबल पढ़ रहे हैं। आप काला पढ़ रहे हैं, मैं सफेद पढ़ रहा हूं। हर व्यक्ति अपनी समझावट के अनुसार ग्रहण कर रहा है। तो आपकी शंका का निराकरण करने के लिए कहते हैं, मानो है नहीं शंका, मान लो शंका हो परीक्षित महाराज की, कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रह्मा जी ठीक से समझ ना पाए हों, कि ब्रह्मा जी यथार्थ को धारण करने में, यथा अर्थ जो बोला जा रहा है उसको धारण करने में और उसी प्रकार से कथन करने में समर्थ हैं। इसको सूचित करते हुए कहा है वेद गर्भ इति, वेद जिनके गर्भ में है वह ब्रह्मा जी है। समझ में आया? वेद जिनके गर्भ मतलब हमारे पेट में तो खाली गैस है और गैस ही ऊपर जाती है कि नहीं, गहूं करते रहते। लेकिन अब गर्भ मतलब हृदय में सारा वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित हुआ कि नहीं। कितना सुंदर अर्थ लिया गया है।
अब जिसके हृदय में भगवान ने साक्षात वेदों का सारा ज्ञान प्रकाशित किया हुआ है, वह भी भगवान की बात नहीं समझेगा। अरे भाई, जो साक्षात भगवान को देख रहा वो कितना योग्य व्यक्ति होगा। और दूसरा, भगवान आप समझ रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं और अंदर से समझने की क्षमता भी तो दे रहे हैं। आप यहाँ अपने संग स्वयं नहीं देख रहे हैं कि पहली बात समझ में नहीं आती थी, अब संस्कृत भी समझ में आती है, सब कुछ समझ में आता है। कौन? भगवान ही दे रहे हैं ज्ञान। नहीं, ये हमको बहुत अच्छा लगा था कि ब्रह्मा जी में समझने का बिल्कुल सही सामर्थ्य और उसका ऐसा वर्णन करने का सामर्थ्य कि समझ सके। देखिए, ये बात बहुत सिंपल लगती है, ये बहुत टफ बात है। जो बात बोली जाए उसको यथावत ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि फिल्टर लगे हुए हैं। जैसे आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे मेरे आंखों में चश्मा लगा हुआ है। अब इसमें अगर पीले रंग का पेपर लगा दें तो सब लगेगा पीला पीला लग रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कार में कभी टिंटेड स्क्रीन होती है तो हम सोचते हैं आज तो मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, जबकि बाहर बहुत धूप होती है। समझ में आ गया ना? तो जो व्यक्ति गुणों से प्रभावित है वो यथावत नहीं समझ पाता। मैं एक एग्जाम्पल आपको तुमको समझ में आ जाएगा। यहीं पे क्लास हो रही थी, बहुत थोड़े ही लोग थे और एक व्यक्ति आए बाहर से, बैठे हुए सुन रहे थे। हमने कहा कि परम पूज्य भक्ति समित महाराज एक सन्यासी हैं और वो बता रहे थे, हाँ बहुत ध्यान से सुनना, यथावत सुनना। तो वो बता रहे थे कि ऐसा कोई समय नहीं है किसी मंदिर में लोग जप कर रहे हो और एक व्यक्ति ना सो रहा हो। स्पष्ट है? अब वो व्यक्ति क्लास के बाद, प्रभु जी आपने बहुत अच्छी बात बोली। मैं क्या बात बोली? सारे सन्यासी जप में सोते हैं, एकदम अलग। ये हमने कहा ये ब्रह्मवाक्य कहां से आ गया? और देखो क्या, वह कोट भी कर देंगे, मैंने प्रभु जी से साक्षात सुना है कि सारे सन्यासी जप में सोते हैं। अब भाई ये तो बड़ा गड़बड़ है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति बोलता है हमने महाराज से सुना है, इसका क्या उत्तर है? हमने कहा भाई देखो, आपने क्या सुना है यह मैं नहीं जानता, क्योंकि आपको विश्वास तो बहुत है कि हाँ हम सुने हैं, लेकिन अभी इंद्रियां ठीक से समझ नहीं पा रही हैं। कई साल लगता है समझने में कि क्या बोला गया। जैसे कहते हैं श्रुत धारणा, जो सुन रहे हैं वो समझ पाए। महाराज का शब्द बड़ा सुंदर है, कान में टिक रहा है, समझ में आता है। जैसे हमारे तनिष्क प्रभु आयुर्वेद के बारे में बताते हैं बहुत, वो कान में मेरे को टिकता ही नहीं है क्या बोल रहे हैं, और वो बोलते जा रहे हैं ब्रह्मा जी की तरह, बोलते जा रहे हैं। और मुझे देख रहा हूँ क्या। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले वो कुछ दवा बता रहे थे कुछ, तो कम से कम 6 बार बोले और मेरा मन कुछ सोच रहा था भागवत के बारे में। तुमने क्या प्रभु जी इसको आपको नमक के संग, ठीक है। वो एक लाइन बोल रहे थे, मेरा मन उधर चला जा रहा था। मैं परम पूज्य लोकनाथ महाराज के बारे में कुछ सोच रहा था, ऐसे लाइक दैट। आपने ऐसा कभी होते हुए देखा है अपने संग? रोज ही होता होगा ना। मैं पूछ लूं कि आज क्या पढ़ा है तो क्या क्या समझ रहे हैं? कुछ तो हिंदी से लग रहा था, लेकिन क्या। एक एग्जांपल बताऊं, बहुत सिंपल। हम एक गृहस्थ के घर में गए थे कार्यक्रम करने। कार्यक्रम क्या, 4 लोग बैठे हुए थे। कार्यक्रम क्या था, तो 2 लोगों में कथा होती है, ब्रह्मा जी की और कृष्णा वाज देयर, नारद जी। तो मैं खाली इतना समझा रहा था कि भाई इंसान जानवर में क्या अंतर है, वो 4 नियम वाले। तो मैंने बताइए क्या, तुसी बोलो, हमें समझ में नहीं आ रहा, हमको समझ। और बंदा फिजिक्स का टीचर भी था और प्रिंसिपल था स्कूल का, उसको इतनी बात नहीं समझ में आ रही थी इंसान जानवर में क्या अंतर है। तो इसलिए मैं खाली कहना चाहता हूँ, यथार्थ धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है। तो शंका हो सकती है भगवान तो बोले, भगवान तो समझ रहे हैं, तुम ब्रह्मा जी भी समझ रहे हैं कि हाँ ब्रह्मा जी समझे, क्योंकि वो वेद गर्भ, ठीक है, उनके हृदय में ही सारा वेद ज्ञान प्रकट था। बहुत अच्छा हमको लगा था। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर आप लोगों को पसंद आता होगा, बड़ा अच्छा लगता है। देखिए ये जो शैली है ना, प्रश्न उठा करके उत्तर देने की, ये स्टैंडर्ड है। जैसे रामानंद राय जी के पास प्रद्युम्न मिश्र जाते हैं कथा सुनने के लिए, तो उनकी भी शैली सुबह से शाम तक खुद ही रामानंद राय जी प्रश्न करते हैं और फिर खुद ही उसका उत्तर देते हैं। प्रभुपाद जी के लेक्चरों को आप सुने, प्रभुपाद जी मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ, प्रभुपाद भी ऐसे ही करते हैं, प्रश्न उठाते हैं, मान लो ऐसा कोई कहे और उसके बाद उसका उत्तर देते हैं। आप कभी देखिएगा, बहुत अच्छा। मैं 3.1 सुन रहा हूँ, 3.2 सुन रहा हूँ, 2.68 भगवद गीता के बड़े स्टाइल से प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे ही प्रश्न उठाते हैं तो व्यक्ति कहता है क्या, इसका क्या उत्तर होगा। और इसीलिए भागवत बहुत रोचक है, क्योंकि अब आप देख रहे हैं आप लोगों के मन में जिज्ञासा आ रही है ना, नारद जी ने क्या पूछा, और रुचि होगी जब आप महसूस करेंगे कि नारद जी के किस प्रश्न का उत्तर ब्रह्मा जी क्या दे रहे हैं। ये प्रश्न उत्तर बड़ा रुचिकर होता है।
तो इसलिए यहाँ पे समझना होगा कि ये शैली है आचार्य। कई बार देख रहे हैं ना, जब जैसे प्रश्न उठाया जाता है तो कितने अच्छा इसका उत्तर क्या होगा। ये बात 1.1.1 में बोली गई है कि जिज्ञासा का परिणाम है ध्यान। समझ पाता है बात? तात्पर्य देखिए, जो ही विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ, वे वैदिक ज्ञान से संपृक्त थे, इम्प्रेग्नेटेड, फिल्ड अप नॉलेज, अतएव वे वेद गर्भ या जन्म से वेदांती कहलाते हैं। ठीक है। वैदिक ज्ञान के या कि पूर्ण अच्युत ज्ञान के बिना कोई भी सृष्टि नहीं कर सकता है। सारा वैदिक वैज्ञानिक ज्ञान तथा पूर्ण ज्ञान वैदिक है। जैसे कल देखिए, कल खिचड़ी भक्त ने खाई थी, तुरंत पूछा रेसिपी क्या है। अब बताओ क्या उस खिचड़ी में लाल भुजक्कड़गिरी चलेगी? बहुत सारे माता लोग जो यहाँ पे हैं, आप लोग कुकिंग अच्छे जानते हो, लेकिन क्या उम्मीद है लाल भुजक्कड़गिरी करके वो खिचड़ी का वही टेस्ट आ सकता है? बहुत रेयर कोई ऐसे व्यक्ति को जो चक करके सेम बना दे, बना दे। अब समझ में आया प्रभुपाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं? खिचड़ी और सामान्य वस्तु बनाने के लिए भी आपको गुरु से ज्ञान स्वीकार करना पड़ता है, और पूरे जगत की खिचड़ी ऐसे ही बन जाएगी। आप लोग, हम लोग को पता है कि नहीं, मुझसे कई बार लोग पूछे, हम लोग वो ट्राई किए, वो स्कॉन वाली खिचड़ी बनती नहीं है। पता है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये बहुत अमेजिंग है कि कैसे सृष्टि करने के लिए आपको ज्ञान स्वीकार करना पड़ता है। मायापुर में एक किचन है, कहते हैं सुलभ किचन, तो वहाँ वो दाल मेरे को दी, आज तक याद। जब भी मैं गया और मैंने कहा थोड़ा और देंगे, कहते नहीं, ने कहा नहीं देंगे। इट वाज सो सेम मूंग दाल बट वाज सो अमेजिंग। कहा और देंगे, कहते नहीं देंगे, कहते पीने के, कहते पीने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा थोड़ा बापू और नहीं दिए। उन्होंने कह रहे और 40 रुपए ले लो, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग के साथ ऐसा कभी हुआ नहीं? एकदम अद्भुत कुछ प्रसाद बना है, आप कहेंगे ये कैसे बना, ये कैसे बना? आप वहां लाल भुजक्कड़गिरी नहीं करते, कोई नहीं करता है, रेसिपी लेकर के करते। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, पाइनएप्पल हलवा आप लोग यहाँ पे भी खा चुके हैं। तनिष्क प्रभु अच्छे को क्या है, मैंने कहा बनाओ, कहते कैसे बनता है? तो रेसिपी बताई है, तब वही फ्लेवर आया। हम जब हम यहाँ पे भक्त लोग आए थे, वो मुंह में डाल रहे थे, और मैं डाल रहा था मैं साक्षात, मैं अपने ही आत्मन अपने मुख में डाल रहा था और गायब हो जा रहा था मुख में। ये क्या चीज़ है? ऐसी भी कोई वस्तु एग्जिस्ट करती है? तो फिर मैं अपने गुरु भाई दामोदर प्रभु से पूछा, एग्जैक्ट फार्मूले क्या है? समझ पा रहे हैं? साक्षात मैं दामोदर प्रभु से जो सीखा हूं, ये मैं से बोल रहा था तनिष्क को, जो मैं साक्षात दामोदर प्रभु से सीखा वही आपको बता रहा हूं। और फिर तनिष्क प्रभु क्या किए, हरि प्राण प्रभु सामने है, उनसे आईडी ले ली, पानी कितना डालना चाहिए? 2 लीटर। इतना गर्म हुआ, हमने कहा कौन बोला तुमको 2 लीटर डालने के लिए? तुमको बोला 4 लीटर डालने के लिए, 2 फिर डालो। और सब लोगों को ये शिव जी को भी दिक्कत थी कि 4 लीटर क्यों, तो ज़्यादा हो जाएगा इत्यादि। आप देख रहे हैं कि जरा सी रेसिपी गड़बड़ तो सृष्टि ठीक नहीं होगी। समझ में आ गया मेरी बात? लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा बनाया था ना, आप लोगों ने खाया था कि नहीं? बिकॉज प्लान के अनुसार परंपरा में रखा गया था वो कितने ग्राम काजू डालना है। अभी हम कुछ बताएंगे नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए। एक हलवे की एग्जैक्ट सृष्टि करने के लिए एग्जैक्ट पैरामीटर्स होते हैं। समझ पाते हैं मेरी बात? मुझे पता है कि जब तक खाने पीने की बात नहीं बोलूंगा समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये एकदम सच बात है। ये जितने कैमरे फैमरे सब बन रहे हैं यहाँ पे, इसका एग्जैक्ट फॉर्मूले हैं। ऐसा नहीं कि हम अब इसको देख रहे हैं तो सृष्टि कर डालेंगे। मेक सेंस टू यू? आंख कैसे बनती है, समझ गए? इतनी आंखें हैं ना हमारे पास, और आज तक कोई साइंटिस्ट समझ नहीं पाया आंख को पूरी तरह से, लेकिन बन रही हैं। तो किसी को तो ज्ञान है, वो ज्ञान भगवान से आया। गॉट इट? वेदों से सभी तरह की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसलिए एक इंटरेस्टिंग बात ध्यान रखिए, कोई भी ज्ञान वेद के बाहर नहीं है। कोई भी ज्ञान आपको लग रहा होगा कि ये विद्या या वो विद्या या कोई भी विद्या वेद के बाहर नहीं है। सब कुछ उसके अंदर है ना, आयुर्वेद और जो कुछ भी है। हमारे तनिष्क प्रभु बता रहे थे कि उनके भी आयुर्वेद के टीचर बता रहे थे कि ये जो हम लोग सुनते हैं ना, पथरी निकाल लिया, उससे मंत्र से बाहर निकाल दे, ये भी एक तंत्र शास्त्र है, वाकई एग्जैक्ट शास्त्र है। वो आज का हमें जादू लगता है, वो जादू भादू कुछ नहीं है। वेद में सारी बातें लिखी गई हैं। ब्रह्मास्त्र आप सुनते नहीं, आज न्यूक्लियर बॉम्ब है, और उस समय पहले ब्रह्मास्त्र हुआ करते थे, बस सूक्ष्म विद्या होती।
कोई जादू नहीं है, वेद से बाहर कोई ज्ञान नहीं हो सकता। आप सिंपल बात समझ पा रहे हैं? एनी वन स्पीकिंग एनी नॉलेज, ऑब्वियसली प्रॉपर प्रामाणिक नॉलेज वेद के बाहर नहीं हो सकती है। ये सुनाई पड़ रहा है आपको ठीक से बात? वो अलग अलग समय में भगवान प्रकाशित कर देते हैं, लेकिन सारा कुछ जो है वो दिव्य नहीं है, ये भी बात है। कर्मकांड दिव्य नहीं है, इसीलिए तो भगवान बोल रहे निस्त्रय गुण्य भावार्जुना। लेकिन कोई भी ज्ञान है वह वेद से ही प्रकट हो रहा है। ओके, इसलिए हाँ, ब्रह्मा जी परिपूर्ण ज्ञान से संपृक्त थे। संपृक्त मतलब फिल्ड अप थे, भरे हुए थे, जिससे वे सृष्टि करने में समर्थ हो सके। सत्यम स्मृति। अतएव ब्रह्मा जी सृष्टि के पूर्ण विवरण से अवगत थे, क्योंकि भगवान हरि ने उन्हें इससे अवगत कराया था। अब जब भगवान ज्ञान देते हैं और ज्ञान देना चाहते हैं तो फिर अब कोई बंधन नहीं है। समझ में आ रहा है? जब नारद ने ब्रह्मा जी से जिज्ञासा की तो उन्होंने नारद को ठीक उसी तरह सुनाया जैसा उन्होंने साक्षात भगवान से सुना था। यही गुरु का योग्यता है। मैं आज बहुत खुश था। खुश से मेरा मतलब एक रिफ्लेक्शन है कि देखिए भगवान ने कितना दिव्य हम लोगों को सामर्थ्य दिया है कि यहीं से बैठे बैठे हम कितने जीवों के पास ये ज्ञान प्रकाशित कर भेज सकते हैं। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ दिस जूम एंड ऑल दिस। आई हैव नथिंग, इसने टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता था ना। एकदम जैसे घर से, जैसे होता ना घर से किसी को उठा लेते हैं घर से उठा लेना, घर से किडनैप कर लेना। भाई लोगों का सार तो उनकी चेतना ही है ना, तो घर से ही लोगों को उठाया जा रहा है, कृष्ण को अर्पित किया जा रहा है। आप लोग इस बात की डेप्थ को नहीं समझ रहे। जो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं, तो डॉक्टर उनके घर में ही आता है। दिस इज अमेजिंग मर्सी। आज मुझे बता रहे थे, मुझे स्मरण करा रहे थे तानिश प्रभु की, श्रील भक्ति ठाकुर जी का शिष्य एक पुस्तक दे देते थे तो बहुत खुश होते थे। और हम लोग केवल भगवान की बात को रिपीट करके कितने लोगों के पास पहुंच सकते हैं। एक व्यक्ति, देखिए मैं अपना गुणगान नहीं कर रहा हूं, प्लीज, मैं खाली बोल रहा हूं। कली दोष समझ रहे हैं, कली का दोष ढूंढना हो तो ये बॉडी दिख रही है आपको, लेकिन मैं खाली बोल रहा हूं। एक व्यक्ति मेरे को वीडियो भेजे, और हम जो जपा टॉक देते हैं वो कुछ लोगों के सामने बैठे कहते हैं यहाँ कीर्तन होता है पूरा दिन, उसके बाद बीच बीच में प्रेरणा देने के लिए आपकी जपा टॉक लगा देते। अब वो मेरी जपा टॉक नहीं है, आकृष्ट सुना कृतचेत साम सुमन साम उच्चाटनम यद अहसाम, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। आप नहीं बोल रहे हैं, आपसे आप ही तो बोल रहे हैं। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रूप गोस्वामी जी बोल रहे हैं, लक्ष्मीधर जी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, कैन यू इमेजिन द मर्सी यू कैन गिव आर गिविंग टू पीपल। ये परंपरा में ज्ञान दिया जा रहा है, हम इसको कुछ दे, हमारा बस यही योग्यता है कि हम इसको चेंज ना करें। आकृष्टम कृत चेतसाम सुमन साम उच्चाटनम अंहसाम। कितना सुंदर है, जिनका कृत चेतसाम, साधु लोग जितना चेतना सुंदर हो गई है, उनके सुंदर मन वाले साधु, उनको आकृष्ट करता है हरि नाम। और ना हो तो कह रहे उच्चाटनम अंहसाम, जो पापी हैं उनके पापा को उच्चाट फेंक देता है उठाकर, चलो आ जाओ तुम भी साधु बन गए। मेक सेंस टू यू? आप लोग समझने का प्रयास कीजिए माय डियर डिवोटीज कि हमें सत्य बोलना है, बस जैसा है यथावत बोलना है, ये बात बोली जा रही है। और आप बाकी तो सब भगवान अपने आप करा लेंगे। सिर्फ पता नहीं मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? वी कैन सेव पीपल डायरेक्टली फ्रॉम देयर होम्स, इन देयर होम्स। ये आगे ब्रह्मा जी से सुनेंगे कि जब तक कृष्ण को स्वीकार नहीं करता है उसका घर ही कारागृह है। तावत कारागृहम गृहम करके है, यावत कृष्ण न तेजना। जब तक कृष्ण को स्वीकार नहीं करते उनका घर ही कारागार है, जेल में। ठीक है बाप जी पानी मिल रहा है समझ पा रहा मैं क्या कह रहा हूं? शाहजहां को औरंगजेब बोलता जेल में, ठीक तो है ना बाप जी, पानी मिल रहा है, खाना पाना ठीक है कि नहीं? दिस इज वेरी नाइस। वी शुड ऑल स्पीक अबाउट कृष्णा। ठीक है, तो वही बात जैसा सुना है उसको बताइए। नारद ने ठीक यही बात व्यास को बताई, और व्यास ने भी सुखदेव गोस्वामी को उसी रूप में सुनाया जिस तरह उन्होंने नारद से सुन रखा था।
सुखदेव गोस्वामी वही बातें अब सुनाने जा रहे थे जिन्हें उन्होंने व्यास से सुना था। वैदिक ज्ञान को समझने की यही विधि है। केवल उपर्युक्त परंपरा द्वारा ही वेदों की भाषा समझी जा सकती है, अन्यथा नहीं। जैसे हम लोग कई बार सुन चुके हैं, ऋषि नाम ऋषि का अर्थ क्या होता है? ऋषि। लेकिन हम लोग क्या सुने थे? ऋषि नाम ऋषिभ, ज्ञान प्रदान करने वालों में प्रचोदिता ये न पुरा सरस्वती इत्यादि श्लोक में देखा था। तो मैं उन ऋषि अर्थात ज्ञान प्रदान करने वाले में श्रेष्ठ भगवान को नमस्कार करता हूं। तो ऋषि नाम का अर्थ कहां से आया? श्रीधर स्वामी उसका अर्थ लिए थे। आपको याद आ रहा है? ये कुछ तो याद रखा करो, लाल बुलक्कड़ों याद आ रहा है कि नहीं? कई बार आप देखेंगे ये क्या अर्थ आया, तो अर्थ परंपरा के अनुसार ग्रहण किया जाएगा, तब हम उसको ठीक से समझ पाएंगे। गॉट इट? सिद्धांतों से कोई लाभ होने वाला नहीं। अब ये क्या बोलना चाहते हैं? सिद्धांत का मतलब स्वकृत सिद्धांत। हाँ, मैं समझ रहा हूं इस जगत की सृष्टि कभी नहीं हुई है। हाँ, मैं समझ रहा हूं कर्म फल कर्मों के अधीन है। हाँ, मैं समझता, ये सिद्धांत वो सिद्धांत, नाना मत, उससे कुछ लाभ नहीं होगा। सिद्धांत हमको परंपरा में स्वीकार करना होगा, ये बात बोल रहे हैं। ज्ञान को वास्तविक होना चाहिए। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जटिल होती हैं और कोई उन्हें तब तक नहीं समझ पाता जब तक वे किसी ज्ञातवा द्वारा ना बताए जाएं। इसकी व्याख्या मैंने भी खिचड़ी और हलवे के उदाहरण के द्वारा कर दी। समझ नहीं आ रहा है तो आप सुन लीजिए कैसे हो रहा है, ठीक है? वैदिक ज्ञान को जानना भी कठिन है, उसे उपर्युक्त प्रणाली से सीखना चाहिए, अन्यथा वह समझ में नहीं आता। क्या उपर्युक्त प्रणाली है? परंपरा में प्राप्त करना चाहिए। गुरु शिष्य परंपरा में बहुत बड़ी कृपा की गई है हम लोगों पर। आप लोग पता कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि कृपा वाकई करी गई है? दिस इज वेरी अमेजिंग। ये आप हाथ भी खड़ा कर सकते हैं, अच्छी बात है। जिसको समझ में आएगा कभी भक्ति नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हुआ। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, आज बड़ा सुंदर रिफ्लेक्शन आया। हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, ऐसे करके वो बोलते हैं ना। तो अब भगवान कैसे प्रकट कर रहे हैं इस बात को? नेहा भी क्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस अभिक्रम में, भक्ति के पथ में कोई नाश नहीं है। क्या ये नहीं भगवान बोल रहे हैं कि आई लव यू कंडीशन सोल, आई लव दिस प्रोसेस, न में भक्त प्रणश्यति। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं ना, आप हिल जाओगे सुन करके। 3.1 में आगे पीछे देख लेना लेक्चर में। अ डिवोटी ऑफ कृष्णा कैन नॉट बी डिफीटेड बाय माया। दिस इज टू मच ऑफ अ स्टेटमेंट। भगवान श्री कृष्ण का भक्त माया के द्वारा हराया नहीं जा सकता। आप लोग स्वीकार नहीं कर रहे होंगे, अरे प्रभु जी हम तो हार रहे हैं, ये है यार। आप लड़ रहे हैं, आप हार नहीं रहे हैं। आप लड़ रहे हैं, आप हार नहीं रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या बात प्रभुपाद जी बोलते हैं। भगवान का भक्त माया से हार नहीं सकता है। क्या नाम है उनका? चित्रकेतु महाराज 1 करोड़ शादी करने वाले, एक बच्चे के लिए फूट फूट के रोने वाले, वो कृष्ण के लिए रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। भगवान का भक्त माया से हार नहीं सकता, इसीलिए माया लगी रहती किसी तरह। पकड़ो उसका, भाग रहा, पकड़ो इसको। कुछ प्रलोभन दिखाए भाई, 1 जन्म लगे 2 जन्म लगे, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति पितृवतः भूतान यान्ति भूतेजा यान्ति मदयाचिनोपिमान। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के पास जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों के पास जाते हैं, भूत प्रेतों की पूजा करने वाले नरक में जाते हैं, भूत प्रेतों के पास जाते हैं, और मेरी पूजा करने वाले मेरे पास जाते हैं। कैसे पूजा होती है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लड़खड़ाना अलग बात है, लेकिन बहुत हमको अच्छा लगा। लगे रहिए, ये विश्वास होना चाहिए भाई, जब मैं सूर्य के संग हूं तो अंधकार की सत्ता क्या है। प्रभात डोंट बी अफ्रेड ऑफ माया, ऐसा करके प्रभात बोलते हैं। बहुत अच्छी बात परम पूज्य राधानाथ महाराज समाज में बोल रहे हैं कि माया कैन एक्सप्लॉइट आवर फ्री विल बट शी कांट टेक इट अवे फ्रॉम अस। यही तो हम बस साधु लोग बता रहे हैं कि कैसे अपने फ्री विल का उपयोग भगवान कृष्ण की सेवा के लिए करना है। एनीवेज, हम खाली बोल रहे थे कि ये भगवान, यहाँ प्रभात बोल रहे हैं, परंपरा में ज्ञान दिया गया है और हम लोग को समहाउ अदर पापा ने कैप पहना दी है। बड़े प्यारे लग रहे हो, समझ रहे हैं?
प्यारे मतलब समझ रहे हैं, ये कैप हम लोग को दे दी गई है प्रभुपाद की कृपा से, गुरु वैष्णव की कृपा से ये कैप दी गई है, ये लो भागवत लो, प्रचार करो। और हम बार बार सोच रहे हैं, मी हाउ, वाई मी। मैं अपने बारे में सोचता हूँ, वाई मीन हाउ। मैं तो ऐसे करता हूँ, माया परेशान कर रही है, अच्छा तुम गोली मारोगे, हम भी गोली मारेंगे ऐसे करके। तो हमको समझ पा रहे हैं मेरी बात। आई एम गोइंग टू स्पीक मोर अबाउट कृष्णा, आई एम गोइंग टू प्रीच मोर। और यही प्रभुपाद जी बोले हैं माया से बचने का तरीका, यही माया से बचने का तरीका। खूब टॉक अबाउट कृष्णा। प्रभुपाद महाप्रभु भी बोल रहे हैं, जा रे देखो तारे कहो माया उपदेश नहीं, सॉरी सच ने कल के आ गया, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। यू टॉक अबाउट कृष्णा एंड देन फ्री फ्रॉम माया। हमको आज बहुत प्रेरणा मिल रही थी कि भाई कथा बोल रहे हैं, जब कर रहे हैं, निश्चित भगवान पूरा कर देंगे, पार कर देंगे। बहुत अच्छा प्रभुपाद। अ डिवोटी ऑफ कृष्णा कैन नॉट बी डिफीटेड बाय माया। आई मे लूज अ बैटल बट आई विल विन द वॉर। समझ में आया? उनको बहुत अच्छा लगा था, ये बहुत अच्छा लगा था। आई मे लूज, भाई युधिष्ठिर महाराज भी तो डाउन हो गए थे ना कर्ण के सामने, बट ही वॉन द वॉर। पता है ना कथा आपको, जब आई मे लूज अ बैटल बट आई विल विन द वॉर, जस्ट कीप ऑन फाइटिंग। और इतना सुंदर प्रभुपाद उसमें कहते हैं, कृष्ण चाहते तो ये अर्जुन का युद्ध कर सकते थे, लेकिन चाहते थे कि खाली ना बैठे, ये करे ये युद्ध। जीत तो पहले ही डिसाइड करके रखी हुई है। आप लोग समझ ही रहेंगे, इंद्रियों से, देखो हम लोग यंग हैं, मैं बुढ़ा नहीं हुआ हूँ। हाँ, तो इंद्रियों से संघर्ष होता रहता है, कभी चिप्स कभी डाउन कर देता है, कुछ और जो भी हो, कभी नींद आ जाती है बहुत ज़्यादा, नींद तो रोज ही आती है, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब जॉब करना है, भगवान की भक्ति करनी है, हमको दिमाग में मेरे घुस गया है, डिवोटी ऑफ कृष्णा कैन नॉट बी डिफीटेड बाय माया। और आप प्रैक्टिकल समझ लो, जटायु मर गए थे फिर भी भगवान राम ने संस्कार किया। यू डोंट नो कि कृष्ण कितनी सेवा, कितना को सेवा को अप्रिशिएट करते हैं। यहां भी बहुत सारे सैनिकों को पोस्टुमसली परम वीर चक्र दिया जाता है। भारत में देखा जा रहा है कि नहीं? उसी प्रकार से जो प्रभुपाद जी स्पष्ट बोलते हैं, चैंटिंग हरे कृष्णा, भक्ति स्वीकार करना मतलब माया से वॉर। तो लगे रहिए, भक्ति करते रहिए, छोड़ना नहीं है। हम बस खाली इस पे बोल रहे थे कि वैदिक ज्ञान इस परंपरा में हमको दिया गया है, इसको हमें बांटना है बस, और जितना संभव हो सके। अतः सुखदेव गोस्वामी ने भगवान से कृपा करने के लिए प्रार्थना की, जिससे वे उनके द्वारा ब्रह्मा को प्रत्यक्ष कहे गए संदेश को, या ब्रह्मा ने जो कुछ नारद से कहा उसे दोहरा सकें। अतः सुखदेव गोस्वामी द्वारा वर्णित सृष्टि विषय कथन सैद्धांतिक नहीं है, मतलब किसी की लाल भुजक्कड़गिरी नहीं है, मनोकल्पना नहीं है, जैसा कि कुछ संसारी कहते हैं। जैसे महाराज बोल रहे हैं, आगे जाके छठे स्कंद में सुनेंगे कि देखिए आप ये जो मैं बोल रहा हूँ कि एक ही नाम से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, तो कहेंगे ऐसे कैसे हो जाता है? तो वहां पे भी सुखदेव गोस्वामी कहेंगे कि यही बात अगस्त मुनि ने ये कथा कही है, और भगवान के विग्रह को छू छू करके बोल रहे कि मैं सत्य कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ, क्योंकि बातें ही आदमी अद्भुत है। अनंत जन्म के पाप हरे, फिनिश्ड। सही बोल रहे हैं, हाँ, भगवान के विग्रह को छू छू करके बोल रहे हैं। है ही भक्ति अद्भुत, क्या करा जाए? तो इसलिए ये कोई सिद्धांत नहीं बताया जा रहा अपने मन से, बल्कि जो सिद्धांत वास्तविक है उसको प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसा कि कुछ संसारी कहते हैं, अपितु पूर्ण रूप से सत्य है, अर्थात ये कपोल कल्पना नहीं है। जो इन संदेशों या कथाओं को सुनता है और आत्मसात करने का प्रयास करता है, वह भौतिक सृष्टि विषयक पूरी जानकारी प्राप्त कर लेता है। मतलब हम ब्रह्मा नहीं बनेंगे। अब हमको समझ में आ गया सृष्टि कैसे होती है, अब अगला हम ब्रह्मा जी की पोस्ट करते हैं, लेकिन हम अप्लाई करते, वो बात नहीं है। ये समझ में आएगा कि भगवान कितने महान हैं। ठीक है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत सृष्टि का प्रक्रम नामक चतुर्थ अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रश्न तो किसी का नहीं है। हम अपने संबंध को कैसे समझेंगे? तो बहुत स्पष्ट है भगवान से, यह आएगा भी। भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करने से अविद्या नष्ट हो जाती है, और अविद्या नष्ट होगी, भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। तो आपको समझेगा भाव भक्ति के स्तर पे आपको भगवान से अपना संबंध समझ में आएगा। ठीक है। एक भक्त पूछ रहे हैं कि क्या मैं गर्ग संहिता पढ़ सकता हूँ? हमने तो पढ़ी नहीं है अभी, भागवतम पढ़ लीजिए, उसके बाद देखेंगे। ठीक है। सो विल स्टॉप हियर आफ्टर पारायण।